चलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आ गए हम अपने नए और एक और नए लाइव सेशन के साथ यहाँ पे। ठीक है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले, सिर्फ 15 मिनट पहले ही हमने क्या किया था, एक डाउट क्लियरिंग सेशन अभी जस्ट ख़त्म किया है हमने। ठीक है, अभी ये सेकंड डाउट क्लियरिंग सेशन है। उस सेशन में हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो हमने ऑलरेडी क्या किया है, ख़त्म कर लिया है। सेकंड चैप्टर के लास्ट के कुछ चीज़ें बची है और उसके बाद तो एकदम छोटे छोटे चैप्टर से कुछ कंसेप्ट हमारे बचे। उसके बाद हमारा पूरा क्या हो जाएगा, लगभग अगर मैं अभी 5 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं एस्टिमेट करता हूँ, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर 2 घंटा लगता है, अगर सारे डाउट, उतना टाइम तो लगेगा नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 घंटा लगता है, तो 7 बजे आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 7 बजे के बाद आप थोड़ा ब्रेक लेके 8 बजे के बाद आप क्या कर सकते, 7 से 8 एक ब्रेक ले लो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा चाहिए तो रिवीजन कर लो 9 बजे तक। फिर 9 से 11 क्या करो, अब मैं आपको एक सेंड करूँगा पेपर आपके ग्रुप में, वो पेपर आप क्या करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, वो सॉल्व करो और वो आप क्या करोगे, वो मुझे मेरे नंबर पे क्या करोगे, आप सेंड कर देना। ठीक है, मैं उसे चेक करके आपको बताऊंगा कितने मार्क्स मिले और क्या चीज़ें उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कल का पूरा दिन रहेगा। ठीक है, आज आपको कुछ भी करके एक पेपर देना ही देना है। ठीक है, ट्राई करना कि एक पेपर आपका हो जाए, क्योंकि वही पेपर से आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, इन 2 दिनों के अंदर, वैसे तो आपको बहुत दिन मिले ऑलरेडी, 3 दिन मिले। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा मेहनत से अच्छी तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आते हैं हम यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग फटाफट देखते हैं क्या चीज़ें हमको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, हाँ बहुत बच्चों ने बोला था सर कि इसका प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 10 भी लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि चलो ठीक है 10 भी ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं 10th सम से। ठीक है, 10th सम से ही स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग को शेयर कर दो। बाकी बच्चे किधर है, सबको बुलाओ ज़रा, किधर गए सब। ठीक है, अब तक उनको सेकेंड चैप्टर में ही था डाउट। ठीक है, ज़रा फटाफट शेयर कर दो ज़रा, और लाइक ठोको, ज़रा लाइक ठोको, फटाफट लाइक ठोको, मालूम तो पड़े कितने लाइक मिले ज़रा। ठीक है, बच्चे ज़्यादा और लाइक कम, ये तो नाइंसाफ़ी है। ठीक है, चलो सिया प्रेजेंट है अभी, तो आवाज़ और भी अच्छी आ रही है, क्या बात है, एकदम दिल की बात बोली तुमने एकदम। ठीक है, अभी तो आवाज़ और अच्छी आ रही है। ठीक है, फटी नहीं आएगी। ठीक है, अभी मेरे को जुकाम भी है, फिर भी अच्छी आएगी आवाज़। चलो अभी मुझे ज़ोर से भी नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा, एकदम मैं धीरे भी बोलूँगा तो भी आपको एकदम अच्छी आवाज़ आएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी लोग को भी शेयर कर दो। मैं 1 मिनट ज़रा फटाफट ग्रुप में ज़रा डाल के आऊँ। ठीक है, ज्वाइन का मैसेज, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ पे ज़रा मैं एक बार मैसेज डाल लूँ, ज्वाइन नाउ फॉर चैप्टर 2 एंड ऑनवर्ड्स। चलो फटाफट आ जाओ, सभी को शेयर कर दो आप लोग भी फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। सभी को शेयर कर दो ज़रा, अभी डाल दो ज़रा ग्रुप में। बच्चे सो रहे शायद अभी। ठीक है, ब्रेक दिया 15 मिनट का, तो ज़रा पावर नैप ले रहे होंगे शायद, आधे 1 घंटे बाद उठेंगे, बोलेंगे लेक्चर हो गया, अपन भी बोलेंगे हो गया, अच्छी बात। चलो फटाफट, अरे भाई 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 सारे जानवर इधर ही आ गए क्या? हाँ प्रियोजित, सारे जानवरों को इधर ही लेके आ गए क्या? ठीक है, मानता हूँ जानवर जैसा करते हो, लेकिन सब सच नहीं बताने का ना। जितने कीपैड पे जानवर थे सारे बना दिए। हमारे डॉन की आवाज़ अब सुरीली आ रही है, क्या बात है, अब डॉन डॉन नहीं रहा है ना, ये कहना चाहते हो तो। ठीक है, न्यू माइक का कमाल, अरे न्यू माइक के कमाल से तो बहुत कुछ हो रहा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ आवाज़ एकदम आ रही है, अच्छी आ रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि आपका भी पेपर है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, फाइंड, यहाँ पे क्या लिखा है सर, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर 2x प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा तंग करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप बोल सकते हो, अगर मुझे इसको टफ करना होगा तो मैं 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इसको डाल दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसको टफ करना होगा तो मैं एक अच्छा तरीका इससे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ कि भाई उठाऊँगा इसको, फटाक से डाल दूंगा। ओके चलो, इसमें लिखा क्या है पहले वो समझ लो। यहाँ पे मेन आपका क्या है, इसमें समझना मेन यही है कि आपको लिखा क्या है इसमें। सर देखो क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा कैसे? तो हमको एक तरीका पता है सर, हाँ सर बेटा इसके बाद फाइनेंशियल करेंगे ना, ठीक है, इसके बाद अपन अर्थमेटिक के बाद फाइनेंशियली करेंगे। ओके देखो सर, यहाँ पे हमको पता है कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो बनता कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही क्या है आपका, क्या गया, हाँ यही आपका क्या है सर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए सर, एक तो अल्फा प्लस बीटा एक्स और एक अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे इसी का इंफॉर्मेशन दिया है सर, क्या दिया है, द फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर, रूट्स सर रूट्स कौन कौन होता है, रूट्स दो होते हैं, अल्फा और बीटा। ओके, आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। देखो पढ़ते टाइम आप गलती 100% आप करोगे ही करोगे, मुझे पता है, ठीक है, तो गलती नहीं करना है आपको, और ये चीज़ का ध्यान देना है कि सर क्या लिखा है, रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। उल्टा पढ़ो सर, सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर करना है। सम ऑफ द रूट क्या क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये है, और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट। उल्टा पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश में उल्टा पढ़ना होता है, ठीक है, उल्टा पढ़ोगे तब समझेगा, नहीं तो आप उल्टा करके आओगे। आप क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट, मतलब आप ले लोगे एक अल्फा ले लोगे, अल्फा स्क्वायर ले लोगे, बीटा स्क्वायर ले लोगे और ऐसे कर दोगे। नहीं, ये नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट मतलब क्या सर, यहाँ पे पहले क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द रूट लेना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक ये चाहिए अपने को, ठीक है। योशिता पटेल प्रेजेंट सर, चलो प्रेजेंट दे दिया यहाँ पे सभी ने। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ये दोनों रूट्स है। मतलब देखो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो ना, इसको मान लो a है और इसको मान लो b है, इसको मान लो a है और इसको मान लो b है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका a एक रूट और ये हो जाएगा आपका b दूसरा रूट। लेकिन सर हमको वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, इसके लिए हमको यहाँ पे वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। फटाफट आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व करता हूँ। क्या था इक्वेशन जरा, 2x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q, ये है 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या था, सर नहीं आएगा यहाँ से, तो नहीं सरकेगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या था सर, 2p प्लस क्यू एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2p प्लस क्यू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ जाओ, सबसे पहले इसमें ना हमको अल्फा बीटा के प्लस की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमारा पहला रूट आ जाएगा। ओके, तो सर ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। फटाफट मुझे कोई बता दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर माइनस बी अपॉन ए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। सर माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में p प्लस क्यू और डिवाइड में आ जाएगा a क्या है सर, एक्स स्क्वायर के आगे है 2, तो सर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ठीक है, ये किसका है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। पक्का, चलो इसी के साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे सर, दूसरी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा कौन सर, यहाँ पे दूसरा कौन है, यहाँ पे दूसरा है सर आपका अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा दूसरा रूट है, लेकिन इसका काम है क्या, हाँ देखो काम आएगा, क्योंकि दूसरा रूट तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको एट द एंड एक फॉर्मूला यूज करके ही करना पड़ेगा। सर यू नो द आईडीज विच आर स्पैमिंग एंड अब्यूसिंग इन द प्रीवियस लाइफ, प्लीज ब्लॉक एंड थ्रो देम आउट बिफोर क्लास टाइम, थैंक्स। ओके ओके बेटा, ठीक है, ओके ठीक है। अगर हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सेट नहीं करेंगे तो चलेगा क्या, आउट ऑफ लाने के लिए फाइनेंशियल का प्रॉब्लम सेट, हाँ एक टाइम चल जाएगा, वैसे उसमें कुछ है नहीं, अलग से क्वेश्चन नहीं है, एक ही दो क्वेश्चन है उसमें जो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, बाकी तो क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के जैसे ही। अब देखो यहाँ पे सर पहले इसका निकाल लेते हैं आंसर, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यह है माइनस पी प्लस क्यू का ब्रैकेट में यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ओके, इतना करके छोड़ दो, इसे ओपन मत करो, ओपन कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, ओपन कर दोगे तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है सर, सी की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्या होता है 2। चलो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई सर, ये आ गई मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब आपको सबसे मेन समझना है कि सर हम लोग यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे।
ये आपके ऊपर चैलेंज है। कोई मुझे बता सकता है? आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब सिंपली आप ये समझो कि आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। कोई मुझे फटाफट बता सकता है कि इसके लिए हम क्या फॉर्मूला या क्या कोई कंसेप्ट कोई कौन सा यूज़ करेंगे? ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि आपको अल्फा बीटा के क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह से आपको पूछा जाएगा। वो फटाफट मुझे बता दो, लाइव चैट में बता दो फटाफट मुझे कि सर क्या करना पड़ेगा हमें। तो हमको क्या मिल जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ सभी लोग, क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है, फटाफट बताओ क्या करना पड़ेगा सर? सर क्वेश्चन बैंक ज़रूरी है क्या? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं ज़रूरी है, आपके लिए तो निकाला है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या होगा उसका? ठीक है, एटलीस्ट एमसीक्यूज़ और छोटे मोटे क्वेश्चंस तो करके ही जाओ उससे। ठीक है, मोस्टली तो उससे ही आता है। सर मीडियन का बॉक्स बनाकर रख दिया है एंड आगे सॉल्व नहीं किया तो मार्क्स मिलेगा क्या स्टेप्स का? मीडियन का बॉक्स बना के रख दिया है, ठीक है आपने, और आगे का सॉल्व नहीं किया। मीडियन का बॉक्स बना के रख दिया, किस में मीडियन का बेटा? कौन से मीडियन का बॉक्स? अच्छा हाँ, मीडियन के टेबल का बॉक्स बना के रख दिया और आगे सॉल्व नहीं किया। हाँ बेटा, कुछ स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके। मीडियन के बॉक्स से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बोल रहे हैं। प्रियोजित बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास देखो, मेरे पास ए स्क्वायर अलग से है क्या मेरे पास बी स्क्वायर अलग से है क्या? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो इस चीज़ के लिए अगर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या सर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो सर मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और 2ab तो निकाल लूँगा मैं। ठीक है, लेकिन ए और बी कैसे निकालूंगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरे इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना सर, मैं बैठ के एक एक इक्वेशन को, जैसे p प्लस क्यू वाला है तो इसको मैं सॉल्व करूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सर एग्जाम में एमसीक्यूज के क्वेश्चन लाइक ऑप्शन आएंगे क्या? हाँ ऑफकोर्स बेटा, क्यों नहीं आएंगे, ऑप्शन के साथ ही आएंगे हमेशा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ। अच्छा वैसे क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं बेटा, एक्स्ट्रा नहीं आएंगे आपको। 4 मार्क के लिए 4 ही एमसीक्यूज आएंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करना होगा। ओके, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूला लगेगा जो हर्षिता ने बताया, एकदम परफेक्ट है वो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इन माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर। ये कहाँ से आया? ये आया आपके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये होता है सर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोनों को मैं जब क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे इसका आंसर चाहिए ना, तो मैं इसे सिंपली माइनस जैसे ही कर दूंगा तो सर क्या क्या होगा? देखो सेम है, जो कट हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस का उल्टा प्लस होता है, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है एकदम। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, हाँ ये भी राइट है, एकदम परफेक्ट है सर। ये फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे क्या चाहिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दो। देखो इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला फटाफट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब भी निकाली मैंने। क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे होता है माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और इसका भी होल स्क्वायर है ये, माइनस 4 अल्फा बीटा। सर अब भी अल्फा बीटा निकाला मैंने, क्या था? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या था? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा सर? इसको ओपन कर ले क्या? हाँ चाहिए तो आप ओपन कर लो, नहीं तो ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो ये मेरा आंसर आया। अब इसको चाहिए तो आप ओपन करो, नहीं चाहिए तो भी आप ओपन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपका क्या आया? यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका किसका आंसर आ गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब बोला क्या था सर? यहाँ पे हमको बोला था कि आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको ये बोला था कि जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, ठीक है, ये जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है आपके पास यहाँ पे ये जो ये क्या है, आपके रूट्स है। अब ये दोनों आपके रूट्स आ गए, आपके दोनों रूट के आंसर आ गए ना। देखो ये एक अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ पे कहाँ गया, सरक जा जरा, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या है सर, मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू भी आ गई। और ये एक्चुअल में हम देखें ध्यान से तो ये क्या है सर, ये तो मेरा बी है, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है बी दैट इज़ क्या हो जाएगा सर, माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका वैल्यू। तो ये दोनों की वैल्यू जब आपके पास आ गई है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे, आ जाओ सॉल्व करते हैं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। क्यों लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी एक्स, आपको भी पता है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। अब क्या मैंने ए प्लस बी एक्स निकाला है, नहीं सर ए प्लस बी तो निकाला ही नहीं। आ जाओ निकाल लेते हैं फटाफट, ए प्लस बी एक्स यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, थोड़ा डार्क, हाँ सर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ए प्लस बी के लिए क्या ए निकालना पड़ेगा सर, ए क्या है माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस सर ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। अब ध्यान से अगर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस है, ये सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ऑफ माइनस पी प्लस क्यू का होल, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। अब चाहिए ना आपको तो यहाँ पे आप इसको ओपन भी कर सकते हो, जैसे 2 को बाहर रखो और यहाँ पे 2 को चाहिए तो पूरे में कॉमन ले लो, 2 को मैंने पूरे में कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस रखो और ये रख दो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ठीक है, मेरे पीछे छुप रहा है क्या, एक मिनट ज़रा देख लूँ मैं। ओ अब समझा क्वेश्चन, गौरव झा, ओके ओके बेटा अच्छी बात है, समझ गया अभी ज़रा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ चलो ज़रा इधर मैं सरका लूँ इसको। सर ये हो जाएगा 2p प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाहर आ जाएगा ब्रैकेट माइनस, सर यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया था तो यहाँ से ये हो जाएगा p स्क्वायर, ब्रैकेट लगा था ना तो ब्रैकेट के अंदर माइनस चले जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही आप इसे ओपन करोगे हो जाएगा 2 और ये ब्रैकेट इसके अंदर चले जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा ब्रैकेट माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, दो है माइनस 2pq, लगाओ कॉमन, फिर से 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा सर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, सब में से अगर हम क्या निकाल ले, माइनस कॉमन लेके माइनस 4 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, कैसे लिखूँगा यहाँ पे, मैं इसे लिख दूँगा ऐसे माइनस 4 ब्रैकेट में हो जाएगा सर p प्लस q का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया मेरे पास इसका वैल्यू, ये हो जाएगा किसका सर, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास a प्लस b का वैल्यू। ओके, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, a इंटू बी की, यहाँ पे हम जरा किसकी वैल्यू निकालेंगे, a इंटू बी की, a इंटू बी। सर a क्या होता है, सबसे पहले फटाफट मुझे बता दो a क्या था। ठीक है, a क्या था, देखो फटाफट यहाँ पे a बताओ क्या होगा, a यहाँ पे क्या दिया था आपने, a दिया था अपने पास माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ओके सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बी था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसे ओपन कर दो, इसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा सर माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में रख दो, ऐसे ही माइनस ब्रैकेट में ही रखो, ये हो जाएगा सर यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर भेज दो, चलो इसको निकलो, फिर क्या होगा आप माइनस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ज़रा ब्रैकेट के अंदर रखो, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p नहीं सॉरी माइनस 2pq आ गया भाई, हाँ माइनस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे इसके पास तो माइनस जाएगा नहीं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2।
यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट लेके फिर क्या कर दो, इसे सॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर टार्गेट बुक मधले येतील का क्वेश्चन हो येणार ना बाबा, ठीक आहे, येणार त्यामधून पण येणार आणि टेक्स्टबुकमधून येणार, ठीक आहे, मला माहिती पडलं आहे की टेक्स्टबुकमधून जास्त येणार, ठीक आहे, असं आहे। चलो ये हो जाएगा माइनस पी का रेज टू 4 माइनस 2p² q² और माइनस ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा q रेज टू 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिंपली अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा p माइनस ये सॉरी, ठीक है, यहाँ पे से माइनस कॉमन ले लो तो जगह p प्लस क्यू का p² प्लस q² का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई a इंटू बी की वैल्यू, ओके। अब जैसे ही आप इसे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझाइए। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी एक्स, यहाँ पे जाएगा प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही सारा आपका क्या था, यहाँ पे पूरा का पूरा बताया था आपको कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है, ये समझा। फटाफट बता दो मुझे। चलो दिख तो रहा है यहाँ पे से आ गया, यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, हाँ चलो यहाँ से भी हो गया स्टार्ट। एक बार देख लो फटाफट सभी लोग, स्टार्ट हो गया यहाँ से भी, एक बार फटाफट मुझे बता दो, ठीक है। आवाज़ आ रही है प्रॉपर, आवाज़ आ रही है, एक बार चेक करो फटाफट मुझे बताओ, अभी दिख रहा हूँ मैं, फटाफट बताओ। लगता है सर के इधर लाइट गई होगी, नहीं बेटा लाइट नहीं गई थी, ज़रा वाईफाई का कनेक्शन चले गया था, ठीक है, लाइट हर बार नहीं जाती ना, ठीक है। चलो फटाफट मुझे बता दो, स्टार्ट करें फिर से, हाँ क्लियर है। चलो तो अभी फटाफट मुझे बता दो एक बार, क्या बोलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने वो समझा आप लोगों को, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर करते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन जो किया वो समझा आप लोगों को, ठीक है, फटाफट बताओ मुझे। हाँ सर हाँ भाई आ तो गया, लेकिन फटाफट बताओ मुझे। लास्ट सम किया, फिर आगे के नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग फटाफट सभी लोग। चलो यस सर समझा, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको ज़रा मैं रब कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे जाता हूँ ज़रा, 1 मिनट, चलो ठीक है। ये क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सभी ने बोला था सर कौन सा, ये रंजना वाला बहुत सिंपल है। इसका मैं आपको क्या करूँगा, इक्वेशन यहाँ पे बना के बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना मोस्टली आपको सिंपल इक्वेशन बना के आना चाहिए, बस उसके बाद आपको तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें, कैसे करना है, ठीक है। इधर देखो मैं फटाफट आपको बना के दिखा देता हूँ क्या बनेगा सर इसका इक्वेशन, ठीक है। चलो सर क्या है यहाँ पे, हाँ तो क्या लिखा है, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, हाँ रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस, ठीक है, 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट। कुछ बच्चों में उसे कितने क्या करने हैं यहाँ पे 540 ऑरेंजेस बांटने हैं। इफ़ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है, कोई पार्टी में उसने बुलाया था, वो ऑरेंजेस बांट रहे थे, ठीक है, टिफिन यहाँ पे बॉक्स के बजाय ऑरेंजेस बांट रहे थे, ठीक है। ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, हर को क्या मिलेगा, 3 ऑरेंज लेस मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या देखो, अब रंजना ने कितने ऑरेंज बांटने की बात की थी, 540 ऑरेंजेस, ठीक है, कुछ स्टूडेंट के बीच में। अगर 30 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, अगर 30 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हर किसी को, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, मतलब हर किसी को कितना कम मिलेगा यहाँ पे। हाँ बेटा ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, यश बेटा, ठीक है, ये सब 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। अभी जो मैंने करा है वो भी ये 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15, ये सब 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेदांत वांकड़े, हाय, हेलो बेटा, यहाँ पे देखो तो क्या बोले यहाँ पे 3 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा कम। अब देखो क्या लिखा है, पहले कितने 540 ऑरेंजेस उसको बांटने थे कुछ बच्चों में, हमको कुछ बच्चे पता है यहाँ पे, वही हमको निकालने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मान लेते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान लेते हैं x है, ठीक है। यहाँ पे अरे चलो इसने तो इक्वेशन भी लिख के दे दिया, ठीक है। आ जाते समझते ज़रा इस इक्वेशन में क्या था, ठीक है, आ जाओ। ओके यहाँ पे देख लेते ज़रा, इसको मैं मिटा लूँ,
एक मिनट ज़रा इसे मैं मिटा लूँ। हाँ चलो तो ओके चलो। अब देखो क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे अब हमको सबसे पहले देखो कितने स्टूडेंट्स सर, x स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच में कितने ऑरेंजेस बांटने, 540। अब देखो अगर मैं 540 ऑरेंजेस को x स्टूडेंट में बांटूंगा तो हर को कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, हर को क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन क्या हो गया सर, अब क्या हो गया, अब कंडीशन क्या चेंज हो गई, कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बोलता है कि अगर हमारे स्टूडेंट x से बढ़कर सर, बढ़कर क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था मोर, मोर मतलब बढ़ना, ठीक है, दिल मांगे मोर, तो मोर मतलब बढ़ना। ओके तो x प्लस कितना हो जाएगा सर 30, x प्लस कितने स्टूडेंट्स बढ़ गए यहाँ पे 30 स्टूडेंट। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 30। तो अब क्या हो जाएगा सर, अभी भी 540 ऑरेंजेस है, क्योंकि ऑरेंजेस में कोई चेंजेस है क्या, नहीं, बिल्कुल भी ऑरेंजेस में चेंजेस नहीं। और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 30, अभी भी अब कुछ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे उसका भी कुछ आंसर आएगा, मतलब सभी को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन जब मैं किसको कंपेयर करता हूँ, मैं जब पुराने वाले बांटने को और नए वाले बांटने को, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन दोनों में जब मैं पहले वाले को बांट रहा था ना, तो क्या हुआ, उसको कुछ तो मिल रहा था, मान लेते हैं y लेने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो मिल रहा था। और इसको ना इससे कितना कम मिल रहा है सर, इससे कितना कम मिल रहा है, इसे 3 कम मिल रहा है, 3 ऑरेंजेस लेस। देखो ये लिखा है उसमें, देखो एक बार पढ़ ले जरा वापस से, देखो क्या लिखा है, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस कुछ स्टूडेंट में, x स्टूडेंट्स में, ठीक है, 30 स्टूडेंट अगर बढ़ गए, अगर 30 स्टूडेंट क्या हो गए, x प्लस 30 हो गए, तो क्या हो जाएगा, हर किसी को कितना कम मिलेगा सर, 3 कम मिलेगा, 3 कम मिलेगा हर किसी को। आ जाओ सर ध्यान से अगर देखें तो हम लोग, सर मैं बताऊं आपको तो क्या होगा, 540 ऑरेंजेस थे आपके पास, उसको आपने x स्टूडेंट में बांटे, बताओ अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा, 540x या x प्लस 30, बताओ। मैं मान लेता हूँ ये a है और ये b है, तो बताओ a या b दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, मतलब दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ तो बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट बताओ मुझे, a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, फटाफट मुझे बताओ। x प्लस 30 साहिल ही जा रहा है, एकदम परफेक्ट बताया आपने, x प्लस 30, ठीक है। यहाँ पे बताओ फटाफट, a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, a और b में से जो भी बड़ा होगा उसके ऊपर ही बेस हमारा क्वेश्चन है। ओके चलो फटाफट बताओ मुझे, a बड़ा होगा या b, सर x माइनस 3, x माइनस 3 नहीं होगा बेटा, बच्चे कम नहीं हो रहे, बच्चों को x लिया है हमने, ऑरेंजेस को कुछ नहीं लिया है, ठीक है। ऑरेंजेस क्या हो रहे, हर बच्चे को ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, बच्चे कम होना, बच्चे बढ़ रहे हैं 30 से, और ऑरेंजेस जो मिल रहे थे पहले बच्चों को वो कम हो रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ पे आयुष बोल रहा है b बड़ा होगा, यशिता बोल रही है b बड़ा होगा, प्रियोजीत बोल रहा है a बड़ा होगा, रोहित, भक्ति, योशिता सब बोल रहे हैं कि b बड़ा होगा। अरे बेटा b कैसे बड़ा होगा, अरे देखो आ जाओ, तुमको जरा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आ जाओ। आप लोगों ने कैसा बचपन में ना वो ऐसा, आप लोग कितना केक वेक खाते हो अभी, और केक का एग्जाम्पल नहीं आपको याद है, आ जाओ तुमको केक का एग्जाम्पल से सिखाते हैं, ठीक है। आ जाओ बचपन में ज़रा थोड़ा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लो, ठीक है। आ जाओ, अपने लॉकडाउन में जो नहीं पढ़ा ना तुमने, उसी का सबका ये हर्ष है। देखो यहाँ पे क्या है सर यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, केक है, यहाँ पे इस पास एक मेरे पास केक है, हम 4 दोस्त थे, ठीक है, हम 4 दोस्त थे सर, कौन कौन 4 दोस्त, ठीक है, हाँ तो कौन कौन 4 दोस्त, मैं था, ठीक है, मैं मतलब प्रशांत, यहाँ पे n मतलब नीरज सर, h मतलब हिमांशु सर, और उसके बाद पंकज सर, हम 4 जन थे। तो हमने उस केक को क्या किया, 4 पार्ट में, 4 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। अब मान लो ये 4 टुकड़े, एक जो केक था वो 1 kg का था, ठीक है, हम थोड़ा खाने पीने वाले हैं ना, तो थोड़ा अच्छा खासा क्या करेंगे हम यहाँ पे खाएंगे उससे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हम ने आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। अब यहाँ पे इसी के जगह अगर क्या हो जाता है, हमको यही केक कितने लोगों में बांटना पड़ता है सर, यहाँ पे कोई ना कोई और स्टूडेंट आ जाता है या कोई और आ जाता है, तो यहाँ पे मान लो इसको मुझे कितने पार्ट्स में बांटना होता है, अभी मैंने इसको कितने पार्ट में, देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने पार्ट्स में बांट दिया मैंने इसको, 6 पार्ट्स में बांट दिया। 6 अनइक्वल है, आप मान लो कि 6 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, 6 जनों ने इसको खाया। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो यहाँ पे ये जो इतना केक सभी को मिला था और यहाँ पे इतना जो केक मिल रहा है अभी, दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, पहले वाला या नया वाला। मतलब फिर से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सर P बड़ा है या Q बड़ा है, इस बार उल्टा पूछता हूँ, P बड़ा है या Q बड़ा है, इसमें बताओ, इसमें बता दिया तो उसमें भी बता दोगे, ठीक है, फटाफट बताओ सर P बड़ा है या Q बड़ा है, क्योंकि B में डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू कम होगा उससे। एकदम परफेक्ट बोला परवेश ने, एकदम परफेक्ट बोला। A होगा क्योंकि B में डिनोमिनेटर ज़्यादा, एकदम परफेक्ट प्रियोजी, ठीक है, फटाफट बताओ।
क्या होगा यहाँ पे, P बड़ा होगा या Q बड़ा होगा? सर P बड़ा होगा, A बड़ा होगा, क्या बात है, ठीक है। रोहित ने भी बोल दिया A बड़ा होगा, सर यशिता ने भी बोल दिया कि P बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से यही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। कभी भी आपको फ्रैक्शन ना समझे ना, जिस दिन आपको ऐसे फ्रैक्शन वैक्शन नहीं समझने लगा ना, उस दिन आने का एक केक का एग्जाम्पल थोड़ा सा सीखने का अपने आप आ जाएगा। कितने टुकड़े थे, कितनी चीज़ें थी, सब अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा सब, ठीक है। पुराना भूल गए हो ना आप लोग सब कुछ, ओके। चलो आप थोड़े नए जनरेशन वाले हो तो नई नई चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। आप लोग तो अलग तरीके से आप यूट्यूब से ही सब पढ़ते हो ना, इसलिए चलो यूट्यूब पे एग्जाम्पल्स नहीं चलते ना। चलो आ जाओ, ये क्या हो जाएगा सर, 540x बड़ा है। अब इसमें से अगर इसको कुछ तो मिल रहे थे और इसमें से मैं क्या हटा दूंगा सर, अब जो मिल रहे हैं, अब कितने मिल रहे हैं, x+30, तो इसके बीच में अगर इनके बीच का डिफरेंस देख रहा हूं, मान लो इसको मिल रहा था y, तो इसको कितना मिलेगा, इसको सर 3 कम ही मिलेगा, ठीक है। मैं अज्यूम करने बोल रहा हूँ y, ठीक है, आपके लिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में y कुछ नहीं लिखना है आपको। तो मान लेते हैं इसको y मिल रहा था, तो इसको कितना मिलेगा सर, y से 3 कम, मतलब यहाँ पे 3 कम मिल रहे हैं ना, अगर मैं y में से y माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 0 और बचा 3 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा क्या सर, 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x+30 इज इक्वल टू 3। सर ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे ही बनेगा। इसको जब आप क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ सर। इसको इधर भेजना, इसको इधर भेजना, फिर दोनों को सॉल्व कर लेना, उसके बाद और फिर इसको भी इधर भेज देना, और फिर क्या करना, ये जो नीचे का पार्ट बनेगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा सर। पी 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 एकदम परफेक्ट बताया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये समझा आपको ये क्वेश्चन, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर नहीं आता तो भाई थोड़ा ठीक है, तकनीकी खराबी है आपकी, ठीक है, टेक्निकल इशू है, उसका अपन भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं भी कुछ नहीं कर पाता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते, रुकना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो एंड टाइम पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो ये चीज़ ध्यान दोगे, ओके। चलो प्रवेश हंस रहा है, ठीक है, 3, ओके। इसको क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, लिख के ले लो, इसे सॉल्व कर लेना याद से और फिर इसे इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। हमेशा याद रखो, देखो दो चीज़ों का कंपैरिजन है सेम। सर अगर ऐसा ही क्वेश्चन किस में आएगा सर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला देना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे है सर, देखो यहाँ पर है, ये रहा, एक्सरसाइज में दिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे सेम क्वेश्चन है। देखो ये रहा, ये वाला सर कौन सा, ये क्या लिखा है, प्रतीक टेक्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, रिटर्न टू द सेम स्पॉट, ठीक है, और स्पीड बोट इतना था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो सेम। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है वैसे सर, कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ये भी करना है आपको, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ओके। इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि पहली बार जब क्या हुआ, ट्रेन क्या हुआ, निकला, तो उसे क्या हो रहे थे, यहाँ पे देखो इसको उल्टा बनाया इन्होंने, अपन ऐसा बनाने का डायरेक्ट। देखो इसमें क्या बोला है, 360 किलोमीटर ट्रैवल किया, स्पीड का ट्रेन इंक्रीज हुआ तो टाइम कम लगेगा, टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो देखो पहले 360 किलोमीटर एक्स टाइम पे जा रहे थे, अब 360 किलोमीटर को क्या होगा सर, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 360 किलोमीटर अब कितने टाइम में जा रहे हैं, x+5 किलोमीटर के स्पीड में जा रहे हैं। तो लेकिन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, पूरा 48 मीटर कम आ रहा है सर, पहले से कम आ रहा है, मतलब माइनस आ जाएगा आंसर माइनस में। देखो यही दिया है यहाँ पे, सिंपल है एकदम, ऐसा दिमाग चलाने का और आंसर निकालने का। कॉमन वॉमन मारो फटफट, ठीक है, फटाफट कॉमन मारने का, 540 कॉमन लो, डिवाइड में मार दो, आंसर आ जाएगा, ओके। अब बताओ फटाफट सब लोग मुझे बता कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी, 14 15 में से 15 तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बहुत लोगों ने पूछा था, लेकिन 15 ना एकदम एग्जैक्टली सेम है आपके प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन की तरह, तो उसको नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बट एक बार फिर भी आप बता दो, अगर आपको चाहिए तो मैं करवा दूंगा। फटाफट बताओ मुझे, चलो फटाफट बताओ मुझे, फटाफट। बाकी लोग लाइक ठोको जरा, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, जो भी नए हैं सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो यार, तुम लोग बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते हो, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन बंद करके रखते हो आप लोग पूरा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो, क्योंकि आएगा नहीं फिर फ़ायदा नहीं आपको। पेपर डिस्कशन सब होने वाला है, अभी सारी चीज़ें होने वाली है, उसके बाद आपको 10th के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, सबके लिए हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है आपके लिए, ठीक है, कि आपको क्या अगर किस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें करना अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप कैसे अपने करियर को चूज़ कर सकते हो कि आप पैरेलली दोनों काम कर सको, ठीक है, अपने पैशन को भी फॉलो कर सको, सारी चीज़ें। सर कौन सा 15, सूरज बोल रहा है 15 सबका, सर आपका भाई आ गया, ओके ओके, आ गया भाई आ गया, चलो आ जाओ 15 करते हैं। देखो बहुत 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ, ठीक है, 15 सबसे चिल टू क्वेश्चन, आ जाओ जरा कर लेते हैं, आ गया भाई, चलो सरका लेते जरा इसको, ओ भाई
हाँ आ जा भाई, चल कोई बात नहीं, जगह नहीं इधर। हाँ चल, ये देखो क्या लिखा है, ए टैंक फिल्स कंप्लीटली 2 hours इफ बोथ टैप्स आर ओपन। ठीक है, आपके पास एक टैंक है जिसमें क्या है सर, 2 टैप खुले रहते हैं। ओके, आपके पास एक टैंक है जो जिसमें क्या है सर, 2 टैप खुले रहते हैं। ऐसे आपके पास एक टैंक है जिसमें यहाँ पे क्या होता है सर, 2 टैप क्या होते हैं, खुले रहते हैं। एक यहाँ पे टैप है और एक दूसरा टैप यहाँ पर है। ठीक है, ये 2 टैप आपके पास क्या होते हैं, खुले रहते हैं। अब क्या बोला है कि अगर दोनों टैप साथ में खुले रहते हैं, मतलब इन दोनों के साथ में खुले रहते हैं, तो कितना टाइम लगता है, 2 hours लगता है। अगर इफ़ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन, अगर दोनों में से एक टैप ओपन होगा एक टाइम पर, तो स्मॉलर टैप जो होगा वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा लार्जर से। ठीक है, मतलब जो स्मॉलर होगा वो लार्जर से 3 घंटे लेगा, लेकिन लार्जर कितना लेगा वो लिखा है क्या, टू फिल द टैंक। हाउ मच डज इट टेक टैप टू फिल द टैंक, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि लार्जर कितना लेगा सर। तो यहाँ पे सर आप ये कुछ प्रॉब्लम सेट के सम भी ले रहे हो क्या, अरे बेटा प्रॉब्लम सेट के सम्स ले रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉलर टैप क्या है, डिपेंडेंट है किसके, लार्जर टैप पे। तो क्या हो जाएगा सर, लार्जर टैप जो मान लो ये वाला लार्जर टैप है जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, तो लार्जर टैप क्या कितना टाइम लेता है, क्या लेता है, x आवर्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉलर टैप है सर उससे कितना घंटा ज़्यादा लेता है, 3 घंटा ज़्यादा। मतलब जो देखो लार्जर जो है वो कितना टाइम लगता है, वो x आवर्स लेता है, और जो स्मॉलर है वो कितना टाइम लेता है सर, वो लेता है x + 3 hours। ठीक है, मोर लिखा है, दिल मांगे मोर, फिर से मोर। ठीक है, तो मोर मोर बोलेगा तो सर ये हो जाएगा x + 3 hours। अब ये हो जाएगा आंसर। तो अब जब आप इन दोनों का आंसर निकालोगे, अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे दोनों के साथ में, तो बहुत बच्चे क्या थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे, लिख देंगे ऐसे, लार्जर टैप को जितना टाइम लगता है और स्मॉलर टैप को जितना टाइम लगता है, दोनों को मिला के 2 घंटे लगते हैं। लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत। सर क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है ना, ये टाइम और वर्क के ऊपर वाला क्वेश्चन है। और कभी भी याद रखो, टाइम और वर्क वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको मतलब 1 घंटे या 1 दिन के हिसाब से क्या होता है काम करने का, मतलब आंसर पहले निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। तो आ जाओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टैंक जो फिल कर रहे हैं हम लोग, अब दोनों को टाइम, अब देखो कभी भी ना 1 hour का टाइम निकालो। सर ऐसा क्वेश्चन सेम किया, पिंटू वाला याद है क्या, पिंटू वाला। ठीक है, पिंटू जरा कमेंट करो जरा चैट में, जरा पिंटू वाला क्वेश्चन किया है क्या तुम लोगों ने। देखो एकदम मेरे प्रियोजित तो एकदम फटफट आंसर दे रहा है, 1/x + 1/1। अरे भाई मेरे x + 1 कहाँ से आया, 1 घंटा ज़्यादा थोड़ी लग रहा है लार्जर को। ठीक है, गलत है प्रियोजित। ठीक है, फटाफट मुझे बताओ जरा, पिंटू वाला सम किया आप लोगों ने, पिंटू वाला फेवरेट होगा आपका, पिंटू नाम से एकदम फेवरेट होना चाहिए। ठीक है, पिंटू एक काम करता है, ठीक है, ज़्यादा दिन लगते हैं उसको, वो वाला क्वेश्चन फटाफट बताओ। रोहित ने किया है, चलो रोहित बोल रहा है रोहित ने तो किया है, और किसी ने किया है, चलो यस, चलो यशिता ने भी किया है। ओके, हाँ चैताली ने नहीं किया है बेटा, चैताली कर लेना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है वो। ओके, तो देखो उसमें क्या होता है सर, हमको ना उसमें डेज का कैलकुलेशन होता है, बस डेज और आवर्स में चेंज वही है। ठीक है, तो डेज के कैलकुलेशन में अपन क्या करते हैं कि एक दिन में वो दोनों मिलके कितना काम करते हैं उसके हिसाब से, तो 1 hour में, ठीक है, जो टैंक होता है वो फिल होता है, तो 1 hour के हिसाब से अपन क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो 1 hour में जो है ना लार्जर टैप x भरता है, और जो स्मॉलर टैप है x + कितना भरता है सर, 3 भरता है, क्योंकि 3 घंटे इसको क्या होता है ज़्यादा लगते हैं, और इन दोनों का मिला के इसको कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल लेके इसे सॉल्व करना है, हमेशा याद रखो, जब भी वर्क टाइम वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, जब भी वर्क टाइम वाला क्वेश्चन होगा तो क्या करने का सर, उसका रेसिप्रोकल लेकर सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल लेकर ही सॉल्व करना है। बिना रेसिप्रोकल के सॉल्व होगा क्या, बिना रेसिप्रोकल के बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। ओके, हमेशा याद रखना है कि रेसिप्रोकल के बिना कभी सॉल्व नहीं होगा। सर आई हैव 1 क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा, बोलो फटाफट, हाँ एकदम परफेक्ट, रेसिप्रोकल करेंगे। यस सर, पिंटू एंड निशु, हाँ 1/x + 1/x + 3, हाँ अब राइट बोला बेटा, परवेश ने एकदम सही बोला। ठीक है, आपने थोड़ा गलत बताया था, क्या नाम है आपका, प्रियोजित। ठीक है, आपने थोड़ा गलत बताया था, चलो समझ में आ गया ये फटाफट। तो अपना ये सर 14 का थोड़ा बता दो, 14 का थोड़ा बता दो। अरे 14 तो एकदम सिंपल है यार, 14 में क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको। देखो एक दिनेश है, दिनेश के पास एक फार्म है, आज इसको ज़रा मिटा लो पहले। दिनेश है, दिनेश के पास फार्म है भाई के पास। ठीक है, चलो ज़रा जूम आउट, ओके चलो, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या है, दिनेश के पास एक फार्म है, 1 मिनट ज़रा इसको मिटा लो, किधर गया भाई,
ऊपर चले गया। ज़रा मिटा लो। अरे भाई क्या हो गया, मैं टेढ़ा हो गया। अरे ये क्या हो गया, अचानक मैं टेढ़ा हो गया। ओ भाई 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 क्या बात कर रहे हैं। चलो ज़रा टेढ़ा हो गया मैं। क्या हो गया भाई, बंद हो गया मोबाइल। 1 मिनट ज़रा, ठीक है। पिंटू चिल्टू, क्या बात है बेटा, एकदम चिल्टू है, सब चिल्टू है, ठीक है। ये क्या हो गया, मुड़ गया क्या, कोई बात नहीं, तो आगे करते हैं आप देखते। देखो क्या करना है सर, इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको वो ध्यान देना है कि दोनों क्वेश्चन में क्या दिए गए आपको क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सबसे पहले सर क्या देखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं वो बंद हो गया है, उसको चार्जिंग ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो बिना इसके ही करते हैं, ज़रा चेहरा नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ओके चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर। हाँ ये देखो क्या है सर, ये फार्म वाला क्वेश्चन मैं करा रहा था कि जो फार्म वाले क्वेश्चन में ना आपको देखो कोई क्या चीज़ है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप कर लोगे। क्या लिखा है इसमें, देखो मिस्टर दिनेश ओन्स अ फार्म, ठीक है। क्या कर रहा है वो, ओन करता है एग्रीकल्चर फार्म जो तलवेल में है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस दिस ब्रेथ, ठीक है। जो देखो अब जब भी जैसे ही आपको पता चला ना कि लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ और फार्म की बात कर रहा है सर। तो फार्म देखो, फार्म होगा या मोस्टली तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे अभी अपने को पता नहीं था ना, तो अपन कुछ अजम्पशन नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फार्म है वो बता दिया सर, लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ किस में होता है सर, लेंथ और ब्रेथ होता है रेक्टेंगल में। लेंथ और ब्रेथ कहाँ पे होता है, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल का लेंथ और हो गया ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो लेंथ ऑफ फार्म है वो इक्वल है सर, किसके इक्वल है, वो है आपके, किसके इक्वल है, वो है आपके 10 मीटर मोर देन, 10 मीटर मोर देन मतलब +10 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2 इंटू ब्रेथ। ये आ गया आपका क्या, लेंथ। उसके बाद सर इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, मतलब अपने को थोड़ा पानी क्या करना है, बचाना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे सर, आई हैव अ डाउट इन एप्लीकेशन ऑफ एपी सॉल्ट एग्जांपल 2 and 4। हाँ बेटा करेंगे वो भी सर। योर फोटो, हाँ थोड़ा वीडियो बंद किया सर, वीडियो कैम टिल्ट हो गया, हाँ देखा मैंने। टीचर्स चैलेंजिंग क्वेश्चन, हाँ बेटा चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, सिर्फ चैलेंजिंग ही करेंगे तो सबके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा ना, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाए हैं, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। एकदम बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड, मतलब इसके बीच में एक स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड बनाया गया, ठीक है। ये स्क्वायर शेप्ड है। द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ ब्रेथ, मतलब जो साइड ऑफ पॉन्ड है इसका क्या है, 1/3 ऑफ ब्रेथ, ठीक है। 1/3 ऑफ ब्रेथ है। अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे द एरिया 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, मतलब जो एरिया ऑफ क्या है सर, यहाँ पे एरिया ऑफ फार्म है, एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्या है सर, एरिया ऑफ पॉन्ड। अब देखो बहुत सिंपल है, अब थोड़ा सा ना थोड़ा मैच करोगे ना, ध्यान से देखोगे तो देखो सर यहाँ पे ना लेंथ जो है ना वो है ब्रेथ के डिपेंडेंट सर, यहाँ पे साइड जो है ना वो भी ब्रेथ के डिपेंडेंट है। अब लेंथ ब्रेथ नहीं पता होगा तो एरिया ऑफ फार्म नहीं निकलेगा, और यहाँ पे साइड नहीं पता होगा तो एरिया ऑफ पॉन्ड नहीं निकलेगा। तो सब कुछ ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। मान लेते हैं कि ब्रेथ क्या है, x है, ब्रेथ मान लेते हैं x है, तो ये जाएगा लेंथ इक्वल्स टू 2x + 10, ठीक है। और क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, और यहाँ पे ज़रा सरका लूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा सर, ब्रेथ, ये हो गया मेरा लेंथ हो गया सर कितना, हाँ ठीक है। लेंथ कितना हो गया सर, यहाँ पे मेरा लेंथ हो गया 2x + 10, और मेरा ब्रेथ हो गया x, और साइड कितना हो गया सर, साइड हो गया मेरा 1/3x। अब एक एक करके निकालते हैं। अब देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ पॉन्ड। तेजस मोरे सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बेटा, टाइटल में तो देख लो ज़रा, बिना टाइटल के कैसे खोल रहे हो वीडियो, तुझे क्या होता है। तेजस डोंट स्पैम सर। 8 + x³ इक्वल्स टू 72, ऐसा आएगा। 8 + x³ नहीं बेटा, गलत है, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। 8 + x³ इक्वल्स टू 72 कैसे आएगा, 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ फार्म। यहाँ पे आपस में मत लड़ो बेटा, कुछ फ़ायदा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, आपने जिसको स्पैम करना है करने दो। एरिया ऑफ फार्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हो जाएगा सर 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है, 1/3 ऑफ x, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि सर ये क्या है, रेक्टेंगल,
और ये पॉन्ड है, पॉन्ड कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप, और स्क्वायर का एरिया आपको पता होगा साइड स्क्वायर। अगर ये भी नहीं आता तो थोड़ा सा ऐसा पानी लो, ठीक है, हाथ में फटाफट थोड़ा गंगा जल वाला पानी लो और थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे पीते पीते ऊपर की तरफ चले जाओ, ओके, क्योंकि अगर ये भी नहीं पता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा दुविधा है आपके साथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है आपके पास 2x + 10, हो गया, और ब्रेथ क्या है सर, x है, और 20 × 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा सर, x का स्क्वायर, x स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x² + 10x = 20/3x², ओके। ये क्या हो जाएगा सर, 20 नहीं, हाँ, ये हो जाएगा 20/3x²। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे ही इसको इधर भेजना और यहाँ इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 3 को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6x² + 30x = 20x², और इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 20x² - 6x, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका, -6x² + 30x = 0। इसे आप सॉल्व करोगे तो सर ये क्या हो जाएगा, 20 - 30, ये हो जाएगा 14x² + 30 = 0, 30x = 0। सर माय क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, ध्रुव, एरिया ऑफ फॉर्म 20 × एरिया ऑफ पॉन्ड, ओके ओके ओके। सर क्या बोलो बेटा, बोलो ना, ओके। ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे इसको आंसर आ जाएगा, शायद ऊपर कुछ गलती हो गया, 2x² × 20, हाँ 2x + पॉइंट आ जाएगा, ये तो परफेक्ट है, 20 × 1/3 ऑफ पॉन्ड, 1/3 ऑफ x का, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ना ऐसे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 2 = 18x और 9 × 10 = 90 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 - 18x और ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 20 में से 18 क्या बचेगा, 2x² और ये हो जाएगा 90 के दो, अब इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा x + 45 = 0, तो एक हो जाएगा 2x = 0 और एक हो जाएगा x + 45, ठीक है, नहीं हाँ नहीं ये माइनस में है ना, 2x² - 18 बराबर है, ठीक है, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में आएगा, ये वाला जो है ना ये माइनस में, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, -45 = 0, x की वैल्यू हो जाएगी 45, ये वैल्यू हो जाएगा x = 0.2, x की वैल्यू हो जाएगी 0, कैन नॉट बी 0, ठीक है। 45 ब्रेथ आ गया आपका 45, ठीक है, लेंथ हो जाएगा 2 × 45 × 10 + 10, ये हो जाएगा आपका +10, ये हो जाएगा 90 + 10, ठीक है। सर लिम्स लाना, क्या बोल रहा है, लिम्स LMS लाना प्लीज़, अच्छा लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट, हाँ चलेगा बेटा, लाऊंगा मैं ज़रूर, ठीक है। सर मैथ्स के पेपर के टिप बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, 100 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब थर्ड चैप्टर पे आते हैं, अब मैं सीधा थर्ड चैप्टर के प्रॉब्लम सेट पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, फटाफट मुझे बता दो, एक्सरसाइज में डाउट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट में तो कतई नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं लूँगा उसका, ठीक है, सेकंड का एक टाइम सोचूंगा, अभी थर्ड का ले सकता हूँ, ओके। फटाफट बताओ मुझे कौन सा डाउट है, फटाफट बताओ मुझे कौन सा डाउट है, तो मैं कराता हूँ, ठीक है, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ सभी लोग, यहाँ पे कौन सा करवाना है मुझे, फटाफट बताओ सर कौन सा कराना है मुझे। सर कब, क्या बोल रहा है भाई तेजस मोरे, कब दोगे सर मैथ्स का पेपर के टिप, अभी दूंगा बेटा, बस चल ठीक है, ये चैप्टर के बाद बता दूंगा पक्का, 100%, ये चैप्टर के बाद पक्का बता दूंगा। परवेश सर nth टर्म्स, हाँ nth टर्म्स वाले करते हैं सर, ऑलरेडी आई सेंड अ क्वेश्चन, हाँ बेटा देखा मैंने, आपने भेजा था मुझे क्वेश्चन जिसमें कि प्रॉब्लम सेट 12th, एक बार मुझे वापस भेज दो, क्या नाम है आपका बेटा, कार्तिक, एक बार मुझे वापस बता दो इधर कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए, तो मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद नहीं किसने क्या भेजा है। योशिता पाटिल, एप्लीकेशन ऑफ AP सॉल्ट एग्जाम्पल 2 and 4, ठीक है, सॉल्ट एग्जाम्पल 2 और 4, ठीक है। उसके बाद सर 3.4 का फिफ्थ सर ऑफलाइन में
बच्चे हैं क्या बेटा, क्या करोगे आप ऑफलाइन में, बच्चे हैं नहीं है उससे क्या कर लोगे। आयुष चुके 3.3 का 8, 3.3 का 8 करना है, प्रॉब्लम सेट में 11, 12, 13 करना है, ठीक है। बहुत बच्चों को 3.3 में कुछ डाउट से थोड़े, nth टर्म्स वाले भी यहीं पर है, एक बार nth टर्म्स वाले देख लेते हैं फटाफट। देखो nth टर्म वाले यहाँ पे, nth टर्म वाले क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो ये रहा आपके nth टर्म वाले क्वेश्चन, कहाँ गया, इसके नीचे देखो, फर्स्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। देखो कैसे आएगा, कभी भी आपको नेचुरल नंबर निकाला होगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 4 5 6 7 n। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा n होगा, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, 1 प्लस शुरू 1 से होगा तो ये हो जाएगा। अगर यही क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे n नेचुरल नंबर पूछा है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल कहाँ से शुरू होगा सर 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा ना, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, ठीक है। और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है सर 2 है, ठीक है। जो भी n होगा वो डबल हो जाएगा, हमेशा याद रखो, जो n हो जाएगा ना वो डबल होगा। मतलब अगर फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, क्योंकि सारे के सारे अपने को क्या लिखा है, सबके बीच का गैप 1 होगा, तो हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। ये सर 13th का सॉल्यूशन, हाँ बता रहूँगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस, देखो यहाँ पे करके बताया आपको, यहाँ से जब आप 2 कॉमन ले लोगे n अपॉन 2 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1 प्लस n, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n 1 प्लस n, मतलब n प्लस n स्क्वायर से आपका आंसर आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस n आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आपका आंसर किसका आएगा, सम ऑफ इवन का। सर ऑड का एक बार बता दो सर, ऑड का एक बार ज़रा देख ले, ऑड का क्या हो जाएगा सर, शुरू होगा 1 से, 2 नहीं 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, इससे चलेगा n तक, तो ये एस एन क्या हो जाएगा सर n अपॉन 2, एस एन तो टर्म सर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट, सर फर्स्ट प्लस लास्ट से ही निकलेगा ये, तो n अपॉन 2, सर फर्स्ट है 1 और लास्ट क्या है, लास्ट क्या हो जाएगा सर, लास्ट 2n होगा पक्का। अगर मैं सेकेंड टर्म पे जा रहा हूँ तो 2n होगा, थोड़ा सोचो ज़रा, सर ऑड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं फोर्थ टर्म खोल रहा हूँ तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 2n, ठीक है। अगर मैं देखो, मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड टर्म क्या होगा सर, इवन के हिसाब से, सॉरी ऑड के हिसाब से, तो आपको सोचना पड़ेगा, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। देखो कैसे बताओ, देखो tn अगर मैं निकालूँ तो t मान लो t7 निकालता हूँ, तो t7 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, सर t7 क्या होगा a क्या होगा, a हो जाएगा इसके हिसाब से 1, और प्लस 7 माइनस 1 क्या होता है 1, प्लस 7 माइनस 1 क्या होता है सर 7 माइनस 1 होता है 6, और d क्या है सर, इनके बीच का गैप 3 में से 1 क्या बचेगा 2, तो जाएगा 1 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, आपका आंसर क्या आएगा 13। तो देखो 7 2 ज़ा 14 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 1। तो जैसे ही आप क्या कर लोगे, इसमें से 1 कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें 1 भी नहीं क्या सर, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा n अपॉन 2 इंटू 2n, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा n स्क्वायर, समझा। जब भी आप n स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे n स्क्वायर से नहीं n स्क्वायर से नहीं आना चाहिए, ठीक है, n स्क्वायर से नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछा ना आपको, सॉरी यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d ले लिया मैंने, फर्स्ट टर्म क्या बोला है यहाँ पे, सॉरी ब्रो क्योंकि सारा रिवीजन हो गया है कल स्ट्रेटेजी, इसलिए गलत क्वेश्चन मत पूछ, क्या बोल रहे हैं भाई तुम लोग, क्या टाइम पास करो। कार्तिक क्या करा सम का, माई क्वेश्चन सर 2n माइनस 1 एकदम परफेक्ट बेटा, 2n माइनस 1, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, अच्छा हाँ ये तो कैंसिल ही हो रहा है, बरोबर लिखा था मैंने, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, देखो यहाँ पे ना ये वाला ना, ये जो है ना, ये फर्स्ट टू, ये सम ऑफ फर्स्ट टू लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन है, आपको SN का फॉर्मूला आता होगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा। गलत कर दिया सर जी, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई पता नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा n इंटू 2n अपॉन 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से आप कर सकते हो, या तो इसको ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा आपका आंसर। चलो ये देखो फर्स्ट ऐड ऑड नंबर, देखो ऑड का क्या है सर n स्क्वायर है, समझा। देखो कैसे किया है उन्होंने, हर तरीके से किया है, आप ऐसे निकाल सकते हो। आ जाओ करें यहाँ पे इसके, हाँ ये वाला जो डाउट है ना, ये बहुत बच्चों का डाउट होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 5, बताओ कौन सा डाउट है, एग्जाम्पल 4 या एग्जाम्पल 5, फटाफट बताओ।
एग्जाम्पल 4 आपका डाउट है या एग्जाम्पल 5 आपका डाउट है? एक बार फटाफट बता दो मुझे। वीडियो चालू हो गया, चालू कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल 4 या 5 बताओ फटाफट ज़रा। सर एग्जाम्पल 4 करे, यहाँ पे एग्जाम्पल 4 डाउट था या 5 डाउट था आपको? ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक बता दूंगा ना मैं फटाफट, फिर इसके बाद नीचे क्वेश्चन से इजी इजी वाले फटाफट बताओ। सर एग्जाम्पल 5 प्लीज़। एग्जाम्पल 5 ये तो एकदम चिल्टू क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है सर? इसमें लिखा है ईयर जो है इतना है, विलेज में 4000 लोग थे जो लिटरेट थे, एवरी ईयर लिटरेट पीपल 400 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताया है देखो, ए हो गया 4000 सर, डी हो गया हर बार 400 बढ़ेंगे, बस हर बार 400 बढ़ेंगे सर। कब का निकालना है? हाउ मेनी पीपल? 2020 में। 2010 से 2020 कितने साल हो गए सर? कितने साल हो गए? पहले दिमाग चलाओ सर। 2010 से 2020 तो मतलब 2010 से 2000 बोलेंगे तो सीधा 10, लेकिन याद रखो यहाँ पे 2020 को भी तो काउंट करना है, उसका भी आएगा, तो ये एन हो जाएगा आपका 11। तो टी यहाँ पे आपको एस एन निकालना है, सम निकालना है ना, हाउ मेनी पीपल विल लिटरेट। एस एन इक्वल्स टू ये हो जाएगा एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल एकदम। ठीक है, एस एन है 11, एस 11 इक्वल्स टू 11 अपॉन 2, ये जगह 2 इंटू ए कितना दिया था 4000 और n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू डी कितना दिया था 400। इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 8000 प्लस 11 अपॉन 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसे प्लस करोगे तो हो जाएगा 12000, 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 12। ओके, देखो सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे, देखो 8000 पीपल क्या होंगे यहाँ पे। अच्छा उस साल का पूछा आपको, सिर्फ और सिर्फ हाउ मेनी पीपल पूछा ना, कब? 2000। हाँ, अगर टोटल पूछा होता तो अपन ऐसा निकलता। ओके चलो सर, ऑफ क्या लिख रहा है? ऑफ क्या सर? स्टडी जोन सर, ऑफ क्या लिख रहा है भाई? ऑफ क्या हो रहा है सर? TN लगेगा। हाँ बेटा बरोबर समझा, मुझे TN लगेगा, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि पूरा निकालना है आपको। मोस्टली एक्सरसाइज में सारे TN वाले नहीं है ना, ठीक है, इसलिए मुझे लगा। ओके चलो आ जाओ करते क्वेश्चन। सर TN एकदम परफेक्ट। हाँ बेटा एकदम, आपको अपने क्या आपका ध्यान है तो आपको फटाक से पता चल गया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा बताऊँ मैं? क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने बोला था कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट का कौन सा? 11 12 13 और 11 12 13 11 12 13 11 12 13। चलो आ जाओ 11 12 13 करते फटाफट। देखो मैं बताऊँ यहाँ पे सबसे पहले समझ लो कि सर 11 बहुत आसान है, 11 थोड़ा अलग है सर। 12 और 13 सेम क्वेश्चन है। जो देखो 11 तो ठीक है मैं कराऊंगा, 12 और 13 एक जैसे, मैं एक कराता हूँ, एक आप करोगे, ठीक है? पक्का? ठीक है तेजस बेटा ज़रा स्पैम कम करो ज़रा, ठीक है? ज़रा स्पैम कम करो, टाइम पास कर रहे हो बस आप, अभी स्पैम करके बस टाइम पास कर रहे हो। ऊपर के एग्जाम्पल में आर, ऊपर का एग्जाम्पल सर, अच्छा आर वाला, हाँ चलो आ जाओ वो कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ ये देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इसमें, एज शोन इन द फिगर टेक पॉइंट P ऑन लाइन एंड ड्रॉ हाफ सर्कल P1। एक P1 का सर्कल लेना है, 0.5 रेडियस होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट द सर्कल, मतलब क्या हो रहा है, देख एक पॉइंट है, एक पॉइंट से 0.5 का रेडियस लेके अपन ने क्या किया, एक यहाँ से क्या बनाया, मान लो ये पॉइंट है तो यहाँ से एक लाइन गया और ये बन गया आपका रेडियस, इसका रेडियस, और यहाँ से तूने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया यहाँ तक। फिर क्या हुआ, यहाँ तक जैसे ही तू पहुँचा, वो लाइन तक पहुँचा, उसके बाद नाउ टेकिंग बी एस सेंटर। अब किसको ले लिया सेंटर, बी को, मतलब यहाँ पे सेंटर ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। मतलब पहले ये इसका डायमीटर बन गया, पहले 0.5 था तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, प्लस 0.5, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है? तो 1 का जब ऐसे एस सर्कल बनाएगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या बोलेगा, इसका ये बन गया अब तेरा क्या, रेडियस, ये वाला अब तेरा रेडियस बन गया। मान लेते कि ये ए है, नहीं ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे ये सी है, ये डी है, इस तरह से चलते रहेगा। तो अब सी रेडियस है तो सर इसमें भी 1 में क्या ऐड हो जाएगा, 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5, ऐसे चलते रहेगा। तो दिस आर इन AP। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि अगर ऐसे 13 सर्कल बने तो कितना लेंथ होगा। हमेशा याद रखो, जब भी सर्कल में लेंथ के बारे में बात करते हैं, जब भी क्या होता है सर मैथ्स बहुत सिंपल होता है। हाँ बेटा एकदम सिंपल होता है सर। प्लीज़ अगर गलती से क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए तो वो उस क्वेश्चन के मार्क्स देते हैं या नहीं। आई नो आई एम डफर बट
आई एम डफर दैट आई मेड दिस मिस्टेक। ठीक है बेटा, देखो डिपेंड्स ऑन जो आपका पेपर चेकर रहेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा रहेगा तो दे देगा, अगर मूड अच्छा नहीं रहेगा तो फिर नहीं देगा। ओके, मोस्टली तो क्या पता है दे देते हैं वैसे तो, ठीक है, बच्चों पे दया आ जाती है तो दे देते हैं, लेकिन अगर आपने गलती की है तो फिर तो भाई आपको भुगतना तो पड़ेगा। आप सोच के रखो कि शायद मार्क्स कटे उसके अलग से। ओके चलो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। इसलिए आपको पहले शुरू से बोला जाता है कि आपको सारे नंबर सब कुछ क्या करना है, लिखकर हमेशा रखना है। अब देखो सर क्या बोला है यहाँ पे, फॉर्म्ड बाय 13 सच हाफ सर्कल, 13 हाफ सर्कल है। अब देखो हाफ सर्कल बोला है क्योंकि आधा आधा सर्कल बना है। तो देखो एक सर्कल जब ऐसे राउंड घूमता है, एक सर्कल जब ऐसे राउंड घूमता है तो इसका जो लेंथ होता है इसे हम बोलते हैं आपका सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस। तो इसका हाफ मतलब सर सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है सर आपका, कहा गया 2 पाई आर। तो जैसे ही आप क्या करोगे सर, इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। क्यों, क्योंकि कौन सा सर्कल है सर, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है। 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा पाई आर। अब आर की वैल्यू अपने को पता है सर, जो फर्स्ट है ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, फिर सर जो ए मतलब T2 होगा ये हो जाएगा 1 पाई। सर T3 जो होगा वो हो जाएगा 1.5 पाई। ऐसे चलते रहेगा। आपको 13 का निकालना है, मतलब S13 इक्वल्स टू n/2। ठीक है, a प्लस n-1d फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, आजा फटाफट बता देता हूँ। और d की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो T3 माइनस T2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर यहाँ पे T3 क्या है 1.5 पाई माइनस 1 पाई। ठीक है, तो 1.5 तो हो जाएगा 0.5 पाई, पाई में आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा n क्या है आपके पास 13/2, ब्रैकेट में आ जाएगा a क्या था 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, 0.5 पाई। ओके सर मैंने 2-3 सर पेपर कैसे, पेपर परसों फाड़ दूंगा। ठीक है, हाँ वो तो बेटा आपका काम ही है फाड़ने का। क्लासेस कब तक है, क्लास तो बेटा बस अभी ये हो जाएगा तो ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा एक स्ट्रेटेजी लेता हूँ फिर देखता हूँ। सर मैंने 2-3 क्वेश्चन के नंबर नहीं लिखे, मैं फेल हो जाऊँगा, क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रहा है, आगे की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। बेटा अभी कुछ उसका सोच के जो हो गया वो हो गया, ठीक है, अभी आगे का पढ़ो। ठीक है, फालतू का ये मत करो, अभी आप टाइम पास करोगे कुछ नहीं, फाइनेंस जी पास हो जाओगे, नो मूड, कितना भी ख़राब मूड हो मार्क्स मिलते ही है। ठीक है, चलो तो आपस में आप ज्ञान ज़बरदस्ती करते रहो बेटा, दबा के टाइम पास करो। ठीक है, इसलिए तो आते हो आप लेक्चर में। सर सैम्पल पेपर कराओ, सैम्पल पेपर कराया बेटा, एक मैंने पेपर कराया। आप जुलाई 2020 का शायद, हाँ जुलाई 2020 का आप पेपर सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ, जुलाई 2020 का पेपर सॉल्व करो। और मैंने जो हाउ टू राइट मैथ्स पेपर वाला सेशन किया उसमें मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा है उसमें। ठीक है, एक बार उसे सॉल्व कर लो तो आपका काम हो जाएगा वहाँ से। देखो आ जाओ, इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे देखो, यहीं पे है वो सारी चीज़ें, यहाँ पे भी दी है मैंने। इसी को सॉल्व करके दे जाएगा 13 डू, ये हो जाएगा 0.5 पाई प्लस इसका आधा हो जाएगा क्योंकि ये आधा ही है, तो हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 6.5 पाई मल्टीप्लाई बाय 13/2। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे, पाई है, पाई की वैल्यू अभी 6.5 ना, तो 6.5 क्या होता है सर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 655 पाई, और पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 10 कर दो। ठीक है, अब देखो सिंपल, अब थोड़ा सा दिमाग चलाओगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे सर 2 के टेबल में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 के टेबल, 2 11 सा और 2 5 सा 10 और 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 13 और 11 के टेबल में से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। ओके समझाइए पक्का फटाफट। सर इंपॉर्टेंट पढ़ PDF दो मैथ्स के। बेटा क्या करोगे इंपॉर्टेंट लेके आप, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इतना दिन आपको दिया है सर 2017 टू टिल रिग्रेट अटेम्प्ट डन, आपकी ब्लेसिंग से प्रशांत सर, अज्ञान से विज्ञान OP। ओके बेटा, ठीक है, अज्ञान से विज्ञान OP। x² + 5x + 15 = 0 कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हाँ करो ना बेटा, इजी है, बहुत आसान सा है। ठीक है, मैंने 4 स्टेप आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, वो चारों स्टेप लगाओ और आंसर आ जाएगा। सर अगर कोई पहचान में एग्जामिनर हो तो उसने पूछ के बताना प्लीज़, मैंने वो पेपर आउट ऑफ लिखा था संस्कृत का। बेटा मेरे पहचान का क्या करोगे, आपको पता भी रहेगा कि किसके पेपर, मेरे को थोड़ी पता है आपका पेपर किसके पास जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी ये सब चीज़ पता कर रहा हूँ, मैं तो आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आपको भी पढ़ने का काम करना है कि किसके पास पेपर जा रहा है वो देखना है। ठीक है, शांति से पढ़ो बेटा।
पढ़ने का टाइम है, शांति से पढ़ लो, नहीं तो बाद में वैसे भी अभी क्या बोलते हैं वैसे ही आपको टेंशन आ रहा है और टेंशन आएगा, फिर शांति से बैठ जाओगे। ठीक है सर, रात का भी ले लो ना लाइव सेशन, रात को भी ले लो। हाँ ले लूँगा बेटा, ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, मैं भी तो थक गया हूँ अभी। ठीक है, जरा ये खत्म कर लो। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो ये मेन क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या बोला है इसमें ना, जो आपका फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी, थर्ड टर्म है सी। ठीक है, तो देखो सर फर्स्ट टर्म है ए मतलब T1 है ए, सेकेंड टर्म है बी मतलब T2 है बी, और लास्ट टर्म मतलब Tn क्या है आपका सी। ओके, अब आपको क्या पूछा है सर, आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा है सर, और सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू, मतलब आपको Sn निकालना है। आपको क्या निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग जिनको जिनको ये चाहिए था एक बार फटाफट यहाँ पे थम्सअप कर दो, ये क्वेश्चन जिनको चाहिए था। आपको यहाँ पे Sn निकालना है। आ जाओ, देखो बहुत सिंपल है। क्या करो सर, सबसे पहले यहाँ पे Sn का फॉर्मूला एक बार देख लो सर। Sn का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n-1d। ठीक है, देखो मुझे मेरे पास ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है क्या, n-1d ये सब कुछ आ रहा है क्या? देखो एक बार फटाफट देखो, यहाँ पे तो सर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो डी वी तो है ही नहीं, a प्लस सी, ये कुछ तो अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला नहीं दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn का n/2 ये हो जाएगा a प्लस एल। सर L क्या होता है, L होता है लास्ट टर्म, और जो कि आपको ऑलरेडी दिया है Tn इक्वल्स टू सी। तो करते आ जाओ, देखो यहाँ पे T1 दिया है, T2 दिया, अपन D निकाल लेते हैं ना। देखो D निकालते सर, D क्यों जरूरी है सर, लास्ट टर्म के लिए तो D जरूरी है ना, लास्ट टर्म निकालोगे C की वैल्यू तो D तो ज़रूरी है। ओके, देखो क्या दिया है यहाँ पे, फाइनेंस जी पृथ्वी जी सर से कांटेक्ट करो, सेटिंग है उनकी वाला विज्ञापन। बेटा क्यों फालतू का बात करते हो आप लोग, टाइम पास बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी क्या बोलते काम की बातें नहीं, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम टाइम पास करना इधर आके। ठीक है, फुकट ब्लॉक वॉक मार दूंगा अलग ही। चलो Sn हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2। हाँ चलो, ये नहीं कर रहा था, पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, जरा D की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। सर D क्या होगा, D होगा T2 माइनस T1। सर ये क्या होता है T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा आपका D। T2 क्या है, A माइनस T नहीं है, ये है B, और ये हो जाएगा A इक्वल्स टू D। पक्का? अब देखो T2 माइनस T1 आ गया। अब सर T2 होता क्या है, T2 क्या होता है सर, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। रुको एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूँ। सर T2 जो है ना, वो होता है A प्लस n-1d। सर ये होता है A प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 क्या था B, तो ये हो जाएगा आपका n-1 मतलब 2 - 1d, तो हो जाएगा B इक्वल्स टू A प्लस 1d, मतलब B इक्वल्स टू A प्लस D, B इक्वल्स टू A प्लस D। तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा D की वैल्यू ऐसी रहेगी, तो हो जाएगा B माइनस A। ये किसकी वैल्यू हो गई, D की। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ना अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ना D की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ना अपन क्या निकाल लेते हैं, Tn निकाल लेते हैं। Tn होता है A प्लस n-1। हाउ मैनी टर्म ऑफ एन AP 16, 12, 13 आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 60, राइट दीज टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटी। ये सॉल्व करो पहले, करूँगा बेटा करूँगा, ये क्वेश्चन हो जाओ उसके बाद करता हूँ। ठीक है, अब ऐसा सॉल्व करो पहले, ऐसा बोल रहे हो जैसे, छोड़ जाने दो। ठीक है, n-1 इक्वल्स टू D, तो ये क्या हो जाएगा सर, Tn दिया है हमको C। A क्या होता है, A तो ऑलरेडी दिया था अपने को, A क्या होता है, A ही होता है प्लस n-1। सर n-1 यहाँ पे अपने को पता नहीं, n-1, और यहाँ पे सर D जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है D है, D की वैल्यू क्या है, B माइनस A। ओके, ये क्या है, B माइनस A। अब अपने को यहाँ पे इसको अलग भेज देते, तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस A, और यहाँ पे ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि देखो n नहीं चाहिए ना अपने को, तो n को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाकी A B C तो है, तो n को एलिमिनेट कर लेंगे, B C माइनस A, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सर, n-1, और यहाँ पे बच जाएगा B माइनस A। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब मुझे क्या चाहिए, L एलिमिनेट करना है, पहले इस कचरे को उठाओ, इस कचरे को यहाँ भेजो, तो जगह C माइनस A अपॉन B माइनस A इक्वल्स टू n-1। ओके, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस A अपॉन B माइनस A, -1 है यहाँ पे कचरा, +1 हो जाएगा n की वैल्यू आ गई, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सर C माइनस A अपॉन B माइनस A, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस B माइनस A इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे ही रखो, देखो C तो ऐसे ही रहेगा और B भी ऐसे रहेगा, लेकिन -2 हो जाएगा, तो C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की। अब अपने को Sn निकालना था। Sn क्या होता है सर, Sn होता है
एन अपॉन टू, टू ए सॉरी एन अपॉन टू और ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एल, ए प्लस एल। आ जाओ देखो क्या लिखा है, एन अपॉन टू सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू का साइन क्योंकि बड़ा डिवाइड इधर है टू, और यहाँ पे आ जाएगा ए क्या होता है ए प्लस एल क्या होता है, सॉरी सर माहौल भी बनना चाहिए क्योंकि सुना है कि आपके पढ़ाई के टाइम बहुत माहौल बनते थे क्लास में। ठीक है, पता नहीं आपको कितना है ये सब, आपको इतना पंचायत क्यों है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फुकट के आप पंचायत करने इधर आते हो, पता नहीं गॉड नोस कि इतना पंचायत किसी को ज़िंदगी में होता भी है कि नहीं। ए प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा सी प्लस बी माइनस टू ए। ये जो डिवाइड में है ना, इसको यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, और ये क्या है सर, यहाँ पे टू तो ऑलरेडी है ना, तो ब्रैकेट लग जाएगा, आ जाएगा टू, और यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस सी। देखो यही है क्या, इसे बस अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखो यही है क्या, एक बार चेक कर लो फटाफट, इसको अरेंज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। देखो क्या है ये, यही है ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए। ठीक है, यही है देखो, यही है सी प्लस बी माइनस टू ए, बस आगे पीछे करके दिया तो ये ऐसे है, ये दिया एस एन इक्वल्स टू ए प्लस सी ब्रैकेट में सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू ब्रैकेट में बी माइनस ए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझाइए फटाफट बताओ, रोहित, प्रियोजीत, परवेश, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया है यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली आप लोग के लिए करवाया मैंने यहाँ पे, मैं करवाता नहीं क्योंकि बहुत बार करवाया मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, ऑलरेडी क्लास में बहुत बार कराया क्वेश्चन मैंने। ठीक है, डाउट हाउ मेनी टर्म ऑफ एन ए पी 16 14। हाँ भाई तेरा डाउट ले लेता हूँ मैं ज़रा। ठीक है, तेरा डाउट ले लेता हूँ फटाफट, क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म आर इन ए पी 60 चाहिए अपने को, एस एन 60 चाहिए ना। देख सिंपल है, एस एन की वैल्यू अपने पास है, आ गया, एस एन की वैल्यू कितनी है 60, तो जगह 60 इक्वल्स टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू मतलब क्या हो जाएगा, अपने को टर्म निकालना ना, तो एन अपॉन टू टू ए, टू इंटू ए क्या था अपना, ए था 16। ठीक है, 16 प्लस एन माइनस वन, एन अपने को पता नहीं, एन माइनस वन, डी क्या हो जाएगा देखो माइनस टू है, डी ए माइनस टू, इसको सॉल्व करेगा ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा 16 टू ज़ा 32 प्लस ये अंदर चले जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू एन माइनस ये हो जाएगा प्लस टू ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा सर आपका, ये जब इसे ओपन करोगे तो 120 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में हो जाएगा 32 प्लस इसे जब ओपन करेगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एन प्लस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू ये हो जाएगा एन। हाँ समझा, महावीर जैन प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ओके चलो कोई बात नहीं ना बेटा, उसका भी डाउट है, जेन्युइन है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 32 प्लस टू ये हो जाएगा 34 माइनस टू एन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 34n माइनस टू एन स्क्वायर, और ये इसको भी यहाँ पे भेज दो माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, टू कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं सबको इधर भेज दो क्योंकि माइनस में चले गया ना, ये माइनस में चले गया तो इसको सबको इधर भेज दो, सबका साइन चेंज कर दो, तो सब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 34n माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ले लो 2 कॉमन, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है बेटा, अब इतना भी अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर बेटा डाउट पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ओके समझाइए, फिर करें नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाइए फटाफट, आप बताओ महावीर बेटा। ठीक है, महावीर जैन जो भी है आप, ठीक है फटाफट बताओ, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। फटाफट सब लोग लाइक मारो जरा, लाइक ठोको जरा। ठीक है, फिर करते हैं आगे हम लोग, जरा तेज़, जरा जोश दो जरा, पंकज सर के जैसा मोटिवेशन दो यार मुझे, जरा थक गया मैं जरा खड़े सर। अभी 13 सम, हाँ 13 सम बराबर 11th हो गया ना, अब 13 करते सही, एकदम टाइम पे बोला तूने, 13 सम करता था। चल भाई 13 सम करते ना, 13 करते, आ जाओ 13 करते हैं कि कोई भी कर सकते, 13 भी ईजी है। ठीक है, चल जरा मैं इसको सरका लूँ, हाँ इसको ज़रा सरका लूँ मैं। चलो आ जाओ करते फटाफट ये क्वेश्चन। हाँ
नहीं, हाँ दे दो, इधर ही है, इधर ही अंदर। ठीक है, चलो करते, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। जय श्री राम, क्या बात है, जय श्री राम, जय श्री राम। सर अभी 13 सम करते हैं। हाँ, इफ़ सम ऑफ पी क्यू, हाँ बेटा यही कर रहे हैं अभी, पी प्लस क्यू, मुस्कान शिंदे, ठीक है यही कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई क्या लेके आ रहा है, चलो पानी वानी पी लो आप लोग फटाफट, सभी लोग भी फटाफट पानी वानी पी लो आप लोग भी, फिर स्टार्ट करते 13। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सर देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको 12th और 13 सम एक जैसे, ये बस एक ही अलग है। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें ना आपको m प्लस एन टर्म पूछा है। देखो यहाँ पे इसमें दो ही अलग अलग है, एक तो यहाँ पे m प्लस एन पूछा है और यहाँ पे सम पूछा है। ठीक है, दोनों में इतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक में t मतलब आपका टर्म निकालना है और एक में सर प्लीज़ क्लियर द डाउट। यही है बेटा, यही क्वेश्चन है, यही बताने आया हूँ मैं अभी। क्या लिखा है, इफ़ सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू ए, सम ऑफ पी टर्म इज ऑफ ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, देन शो दैट। अरे यही तो है क्वेश्चन बेटा, यही तो क्वेश्चन आप उठा के इधर से कॉपी पेस्ट मार के मेरे को पूछ रहे हो, तो यही तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ओके चलो, मैं एक काम करता हूँ, आपको हार्ड वाला करा देता हूँ, आप इजी वाला कर लेना, या तो मैं इजी वाला करा देता हूँ, आप हार्ड वाला कर लेना। ठीक है, चलो मैं आप बता देता हूँ। 13 बोल रहे सभी लोग, कौन सा कराओ बोलो, 12th या 13? सर 12th 13 दोनों नहीं कराऊंगा, देखो दोनों तो मैंने बिल्कुल नहीं कराने वाला, एक ही कराऊंगा दोनों में से। बताओ आप लोग, बताओ कौन सा कराऊँ मैं, फटाफट बताओ। दोनों नहीं कराऊंगा मैं, शेयर करोगे तो शायद दोनों करा दूँ। सर मुझे जय सोनावने भैया ने बताया, अच्छा ठीक है, ओके अच्छी बात है, उन्होंने बताया आपको। चलो फटाफट चलो सभी लोग बताओ मुझे, यहाँ पे 13th कराऊँ? चलो 13th कराता हूँ मैं, आ जाओ सर। 13th क्या, 12th तो बहुत लोगों ने किया भी होगा ऑलरेडी। ठीक है चलो सर 13th क्या है, इफ़ m टर्म्स इज m। देखो आ जाओ, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ साथ साथ में। सर क्या लिखा है, इफ़ m टाइम्स मतलब m मल्टीप्लाई बाय। सर आपका पढ़ाने का तरीका से जो सम हार्ड लगता है अब तो वो भी इजी लग रहा है। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो हाँ सर शेयर किया, क्या बात है, थैंक यू बेटा। रोहित दोनों बता दो, दोनों नहीं बेटा, दोनों नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक बताऊंगा मैं, दूसरा बताऊंगा, सेम ऐसे ही करना। ठीक है, सेम है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। आप उसका सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो वो देख लेना। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 12th एकदम ईजी है और 13 जो भी है ना वैसा ही है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कर लोगे आपको आ जाएगा। एक मैं बता देता हूँ, देखो 13 में आपने बोला 13 तो मैं 13 बता देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। सर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 1 मिनट ये मिटा लो, अब आ जाओ। देखो सर क्या है, m टाइम्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ m टर्म, mth टर्म मतलब tm इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, nth टर्म मतलब सर tn। ठीक है, शो दैट m प्लस n टर्म इज 0, मतलब सर tm प्लस n इज इक्वल टू 0। सिंपल है सर। 12, अरे भाई मेरे 12 चिल्टू है बोल रहा है और उसके बाद 12th ही बोल रहे हो। ठीक है, 13 कर लिए, अभी मैं 13 स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, 13 करा देता हूँ मैं, ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगा 12th का। 12th आप लोग कर लेना एक बार। ठीक है, उसके सॉल्यूशन देख के भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब देखो सर, इसको देखो, इसमें बस वही फर्क है, देखो n/2 रहेगा, 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। बात अंदर की चीज़ की है तो अंदर सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ सर, देखो अब इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। आ जाओ, इसका आंसर निकाल लेते हैं। सर ये क्या है, m टाइम्स द tm इक्वल्स टू n टाइम्स द tn। ओके सर, आपके शायरी सुनाओ क्या, दिल से रे। ठीक है, सुनो बेटा। चलो अब देखो, m टाइम्स दी ब्रैकेट में tm क्या होता है, a प्लस m माइनस 1, क्योंकि जब n होता है तो n माइनस 1, तो m होगा तो m माइनस 1 d इज इक्वल टू सर n इंटू a प्लस n माइनस 1 d। पक्का? चलो आ जाओ, इसे सॉल्व करते हैं। सर ये हो जाएगा a m ब्रैकेट में a प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एम डी माइनस डी इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा n ब्रैकेट में a प्लस एन डी माइनस डी। ओके, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ए एम प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी
इज इक्वल टू an यहाँ पे ध्यान देना प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, अब जो भी कचरा है ना उसको एक साथ समेट लो, जरा समेटो जो जरा। ठीक है सर, यहाँ पे कैसे समेट, टॉपर्स के लिए क्या बेटा, टॉपर्स के लिए क्या करें, टॉपर्स के लिए मैं अभी बताऊंगा बस थोड़ी देर में, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं टॉपर्स के लिए बताऊंगा पक्का। ठीक है 100% मुझे याद दिलाओगे, ये इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आपको 100 ऑन 100 कैसे आप स्कोर करोगे। ठीक है, किस तरह से आप स्कोर कर सकते हो। सर इतना करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब इसमें यहाँ से ना am ऐसे ही रहने दो, और सर an को इधर लेके आ दो, माइनस an यहाँ से लेके आ दो। सर यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, ये हो जाएगा, ये बाकी कचरे को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर डी माइनस m स्क्वायर डी। ठीक है, माइनस एन डी माइनस एम डी। ओके, अब देखो इसमें से a कॉमन ले लो, ये हो जाएगा m माइनस एन इक्वल्स टू, अब ऐसा कुछ करो कि m माइनस एन कॉमन आ जाए, m माइनस एन हट जाए। ठीक है, तो सर क्योंकि a की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, फिर a की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, वेटिंग फॉर टॉपर सेशन, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अब इनमें से ना अपन कॉमन निकाल लेते हैं। देखो कैसे, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा d कॉमन आ गया सर, d कॉमन है, अब ये हो जाएगा सर m n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ओके, अपने को उल्टा चाहिए, ध्यान देना। और सर इनमें से कॉमन लिया तो कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस जैसी कॉमन लोगे और डी कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा सर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एन माइनस एम। अब देखो ए एम माइनस एन, अब दोनों से ना एक काम करो ना, दोनों से माइनस एक कॉमन ले लो, तो ये जगह डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा सर, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस डी एम माइनस एन। ठीक है, m माइनस एन, दोनों उल्टा हो जाएगा, उल्टा रिवर्स होगा, तो आप कॉमन लोगे वैसे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सर प्लस एम डी आएगा, कहाँ बेटा प्लस एम डी कहाँ आएगा, कहाँ प्लस एम डी आएगा, एम डी कैसे आएगा प्लस में बेटा, प्लस में ही आएगा ना, प्लस में ही लिखा है यहाँ पे एम डी। ठीक है, प्लस एम डी लिखा है मैंने, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस एम डी। अच्छा हाँ माइनस, अच्छा नहीं बेटा प्लस में, यहाँ पे भी प्लस एम डी आएगा। अच्छा यहाँ प्लस एम डी आएगा, बरोबर, यहाँ पे प्लस एम डी आएगा। अच्छा यहाँ पे तो फिर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं अपने को, यहाँ पे जब ऐसे कॉमन लेंगे तो अपने को माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत भी नहीं, तो यहाँ से माइनस कॉमन नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ तक ही कॉमन जाएगा, और ये हो जाएगा एम, यहाँ पे हो जाएगा क्या सर, ये हो जाएगा एम, जैसे कहाँ चले कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सर, एक मिनट को बता देता हूँ, ठीक है थोड़ा ये वाला स्टेप वापस बता देता हूँ। चलो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम माइनस एन, और ये हो जाएगा डी माइनस ले लो कॉमन, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस डी, और डायरेक्ट कॉमन बाहर तो ये हो जाएगा एम माइनस एन। अब देखो दोनों में m माइनस एन है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m माइनस एन ब्रैकेट में, ये हो जाएगा माइनस डी, हो जाएगा ए स्क्वायर m माइनस एन प्लस एम सॉरी m प्लस एन माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पे डी m माइनस एन, दोनों में से m माइनस एन कॉमन मार लो फटाफट, m माइनस एन जरा कॉमन मारो, ये हो जाएगा माइनस डी, m माइनस एन कॉमन मारा मैंने, ठीक है तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी ब्रैकेट, यहाँ से एक कॉमन हो जाएगा m माइनस एन, और सर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m प्लस एन, और यहाँ पे से सर पूरा बाहर चलेगा क्योंकि d भी था ना कॉमन, d भी था यहाँ पे कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस सर वन, माइनस वन। अब देखो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो कॉमन है ना ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी ब्रैकेट में, ऊपर ले लेता हूँ ज़रा, माइनस डी, कौन JR ट्यूटोरियल्स देखता है, हाँ भाई इधर वही करते हैं, नॉट सीइंग, ठीक है m माइनस एन ए एम माइनस एन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन, ओके। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा सर क्योंकि कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी m प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई माइनस डी की। अब आ जाओ किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको आप अंदर भी भेज दोगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम डी माइनस एम माइनस डी एम माइनस एन डी प्लस डी, ठीक है ये आ जाएगा आपकी आंसर। अब यहाँ पे से आप क्या निकालोगे टी एम प्लस एन, सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन मतलब एम प्लस एन माइनस वन डी। सर ए की वैल्यू अपने को पता है क्या होता है माइनस एम डी, ठीक है माइनस एन डी और प्लस डी, और ये डी को अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा सर क्या यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है प्लस,
ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा एम डी, ये हो जाएगा प्लस एन डी, और ये हो जाएगा माइनस डी। ध्यान से देखोगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, काटना भी एक कला है, ठीक है। तो देख लो कैसे काटते हैं और काट कर आंसर आ जाता है। ऐसा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया था इसलिए। हाँ सर स्टार्टिंग में एम डी माइनस डी कैसे आया सर? बेटा यहाँ पे देखो, ए देख भाई मेरे, रोहित ए देख भाई, मैंने अंदर ना इसको मल्टीप्लाई जब किया ना, ठीक है, तो ये एम स्क्वायर, ये क्या हो गया एम इंटू, ये देख एम इंटू एम डी हो गया। ये देखो अंदर भेजा ना तो नेगेटिव थोड़ी है किधर, नेगेटिव तो अंदर है ना, बाहर नेगेटिव होता है तब चेंज होता है, अंदर नेगेटिव होता है तो चेंज नहीं होता है, इतना याद रखो, ठीक है। इस वजह से देखो ये आंसर है, समझा? फटाफट थोड़ा दिमाग चलाओगे तो आंसर आएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आंसर आएगा। फटाफट चलो दिल की बारिश करो, फिर करते हैं। चैप्टर भी अपना खत्म हो गया। फाइनेंशियल प्लानिंग छोटा सा है, प्रोबेबिलिटी में मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा डाउट होगा, और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा डाउट होगा, क्योंकि सारे ना फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, तो फार्मूला ओरिएंटेड वाले में बहुत कम बच्चों को डाउट रहता है। यहाँ पे कैसा कंसेप्चुअल है बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको डाउट आएगा। ये फटाफट चाहिए तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। सर यहाँ पे नेहा रजानी, ठीक है, क्या बोल रही है सर, ग्राफ का सॉल्व का करे। ग्राफ कैसे सॉल्व करें बेटा? ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। कहाँ पे सर? मैंने जो हाउ टू राइट पेपर सेशन है उसमें मैंने करवाया एक बार मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में भी करवाया एक बार, अभी भी मैंने बताया कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार वहाँ से एक बार आप देख लो सर, ऑल क्लियर सर, ठीक है। सर ग्राफ सॉल्व का करे फर्स्ट लेसन का पेपर में बताया बेटा आपको, ऑलरेडी मैंने एक बार दो बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। एक बार आप प्लीज़ उस वीडियो पे देखो, ठीक है। अननेसेसरी अभी मैं वो चीज़ को बार बार बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ओके। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं फटाफट। और मुझे बताओ इस चैप्टर में आपका एक ही डाउट मुझे अभी तक मिला था, ठीक है सर। कौन सा डाउट? सर यहाँ पे जो डाउट है ना वो कौन सा डाउट था? प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर, सर कौन सा? प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4B का लास्ट है ना, यही है ना, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर का 4B का लास्ट, और कोई नहीं होगा शायद, ठीक है। और कोई जो भी होगा, अगर एक्सरसाइज का होगा, ठीक है, प्रॉब्लम सेट का छोड़ के अगर एक्सरसाइज का होगा तो कृपया आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपका डाउट होगा सर किस चीज़ के लिए, किसके रिगार्डिंग, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं सर। यहाँ पे जाने का, यहाँ पे से यूट्यूब पे जाने का फटाफट, ठीक है। यूट्यूब पे जाके यहाँ पे जाने का सर, यहाँ पे सर्च करने का विज्ञान इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो मेरे में आएगा, ठीक है। वैसे ही विज्ञान इंस्टीट्यूट पे ऐसे क्लिक करने का, ओके। यहाँ पे जाने का, और यहाँ पे वीडियोस में जब जाओगे तो नीचे आपको एक वीडियो चाहिए, तो मैं इसका ये कर दूँगा। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ पे क्या मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करवाया पूरा का पूरा, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा करवाया, ठीक है। 4.1 4.2 ये यहाँ से आप कर लो अच्छी तरीके से। और यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर के जो टिप्स हैं, यहाँ पे मैंने कौन सा पेपर सॉल्व किया देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐड आ रहा है, ये देखो, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ सर मैंने कौन सा पेपर, देखो जुलाई 20 का पेपर सॉल्व किया है, ओके। तो जिनको भी अगर जुलाई 20 का पेपर क्या करना है, अगर जिनको भी आज पेपर सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या होगा आंसर, तो जुलाई 2020 का पेपर आप सॉल्व कर लो, और उसका जो डिस्कशन है, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कशन मैंने मतलब लगभग मैंने 1 आवर 30 मिनट्स में मैंने क्या किया है, विथ डिस्कशन हर एक चीज़ कैसे लिखनी है, विथ ऑप्शंस मैंने करके दिखाया, विथ ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एकदम अच्छे से समझा के कराया था मैंने, ठीक है। समझाइए, सिर्फ यही क्वेश्चन डाउट है ना, और कोई तो नहीं है ना? वो मुझे बता दो फटाफट सभी लोग, सिर्फ यही डाउट है या और भी कोई डाउट है? तो मुझे बताओ फटाफट सभी लोग। यहाँ पे सर साइंस लर्न नहीं होता है बेटा, साइंस लर्न तभी होगा जब आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। जब तक आपके दिमाग में साइंस नहीं जाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझा? तो बिना ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ओके। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। फटाफट मुझे बताओ ये, तो मैं करा दूँ, इसमें कुछ भी डाउट नहीं लगता है मुझे बच्चों का। फटाफट जो भी है मुझे बताओ फटाफट। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बताओ फटाफट यार, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग फिर मैं करा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके दोनों आपको बता दिए क्या है। एक बार ज़रा मुझे बता दो। नो सर बस ये है, ठीक है, बस यही है, चलो यही है। देखो इसमें भी ना क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है। ध्यान से अगर समझोगे ना तो मैं आपको याद होगा कि मैं जब भी आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक फ्लो चार्ट आप डायग्राम बनाता हूँ और मैं करता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे ना बिना फ्लो चार्ट के नहीं समझता। क्यों सर? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना अपन भूल जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर लेक्चर मेरा, तो आपको भी पता होगा कि मैं फ्लो चार्ट बना के ही इसके क्वेश्चन को करता हूँ,
क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या होता है कि इस ये क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको फ्लो चार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। तो फ्लो चार्ट से करो, ठीक है सर, नो डाउट, ओके ओके, चलो ठीक है, अच्छे से करके जाना फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। घुमाने के लिए यही चैप्टर है, उम्मीद था अच्छे से आ सकता है, स्टैटिस्टिक अच्छे से, हाँ मैंने बोला था आपको, सॉरी हाँ चलो मैं अपनी बात से नहीं मुकरता, 1 मिनट इसको कराने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों को यहाँ पे 100, मतलब यहाँ पे देखो, जिन बच्चों को 100/100 लाना है, किसमें सर, मैथ्स में, दोनों मैथ्स मिलाकर, ठीक है, 100/100 लाना है, ठीक है। स्कूल से तो ऑफकोर्स आपको 20 मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला है तो फिर तो भूल ही जाओ, ठीक है। जिनको भी 100/100 लाना है, एक बार ज़रा दिल विल बरसा दो, ज़रा बताओ मुझे कि 100/100 चाहिए सर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए सबसे पहला आपका काम है कि आपको मैथ्स 1 में, देखो मैं बोल रहा हूँ तो आपके 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, सर दोनों के दोनों 40 और 40 के, ठीक है। अगर दोनों में 40 और 40 आएगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे मार्क्स मिलेगा 100, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले लाना पड़ेगा मैथ्स 1 में 100 और मैथ्स 2 में भी 40, सॉरी मैथ्स 1 में 40 और मैथ्स 2 में 40। सर मैथ्स 1 में अगर 40 नहीं लाया तो मेहनत लगेगा मैथ्स 2 के लिए, लेकिन आपको इतना पता है कि सर मैथ्स 2 जो है ना, ये थोड़ा सा सर हिल गया, ठीक है सर, मज़ा नहीं आता इसको करने में, सर इसमें समझता नहीं है सर, इसमें फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें ना कभी कभी ना हमको ना एक थोड़ा सा क्या होता है, एक फियर है इसके अंदर, अपने को फियर है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, इसके अंदर सर एक डर। लेकिन मैथ्स 1 में ऐसा नहीं होगा सर, मैथ्स 1 में ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आपको फियर होना चाहिए। तो इसमें देखो, आपका पहला काम है, आपका पहला प्रायोरिटी है कि आपको मैथ्स 1 में कुछ भी करके, ठीक है, मैथ्स 1 में आपको कुछ भी करके 40/40 लाना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको अगर 100/100 लाना है तो ये हो जाएगा सर 40/40, ठीक है। अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको 100/100, यहाँ पे 100/100 के लिए ये मैथ्स 1 में आपको चाहिए ही चाहिए। मैथ्स 2 के लिए मैं आपको बताऊँगा और अच्छे से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ओके। लेकिन मैथ्स 1 के लिए अभी मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको वो अच्छे से करके लो, ठीक है। यहाँ पे परवेश को चाहिए, हर्षिता को चाहिए, प्रियोजीत को चाहिए, रोहित को चाहिए, ठीक है, इनको 100/100 चाहिए और मुझे भी 100/100 चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जब था तो मुझे मेरा क्या था, मेरा एक यहाँ पे क्या था, एक मेरे लिए एक सपना था, कि एक ड्रीम था कि 100/100 मुझे मैथ्स में चाहिए, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, ठीक है, अपार मेहनत किया मैंने, 40 पेपर तो ऐसे ही सॉल्व कर देता था मैं, ठीक है। लेकिन मेरी थोड़ी आलस के कारण, सर कब आलस आया था मुझे, मैथ्स 2 के पेपर में मैंने थोड़ा प्रैक्टिस कम किया था, जिसकी वजह से मेरे को एक 4 मार्क का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है वो नहीं बना। उस वजह से मैं क्या हुआ, मेरा यहाँ पे 30 कितने मिल गए सर, वो 4 मार्क पूरे चले गए क्या, नहीं 4 मार्क पूरे नहीं गए, मुझे कितने मार्क्स, 3 मार्क्स क्या हो गए मेरे, कम हो गए, ठीक है। जैसे ही मेरे 3 मार्क्स यहाँ से कम हो गए तो फिर सर क्या हो गया, मुझे 100 कितना मिल गया, 100 मुझे मिल गया 97, ठीक है, समझा। लेकिन मुझे इतना पता था कि इसमें तो मिलेगा ही, तो मैं जितना लिख के आता था मुझे इतना पता था। वैसे ही आपके पास भी होना चाहिए, मैथ्स 1 इज़ सो ईजी, हाँ आपके पास भी ऐसा ही होना चाहिए कि मैथ्स 1 में आप टारगेट कर लो अच्छी तरह से, मैथ्स 2 में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, मैथ्स 2 आप इजीली कर लो, क्योंकि टाइम कम है, अच्छे से दिमाग लगा के प्रैक्टिस, इसलिए बोला था पहले 3 चैप्टर खत्म करके लो। अगर आपने 3 चैप्टर खत्म कर लिए तो आपके पास, आपके सर के ऊपर का जो बोझ है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलो तो फटाफट बता दो मुझे, यहाँ पे इतना समझा आप लोगों को कि किस तरह से आपको यहाँ पे 100/100 लाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी बैठ के आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ कि पेपर सॉल्व करो, पेपर आपको सॉल्व करके मुझे भेजना ही भेजना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, जितने लोगों को 100/100 लाना है, ठीक है। सर SST की टेंशन है, बेटा SST आएगा तब उसका टेंशन खत्म करेंगे हम, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आप जो पेपर चल रहा है उस पर फोकस करो, बाकी इधर उधर नहीं घूमने का, ठीक है। सामने खाना दिया है, आप दूसरे के प्लेट में झाँक रहे हो, आगे जो कल जो खाना मिलने वाला है, कल का सोच रहे हो कि कल मुझे करेला मिलेगा ना, ये मिलेगा, आप क्यों सोच रहे हो, ठीक है। अभी की बात करो ना, अभी आपको कल जो पेपर है, परसों जो पेपर है उसका पढ़ नहीं रहे हो आप, तो SST का पढ़ रहे हो, अरे तब आएगा तब देखेंगे। सर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, हाँ बस इसके बाद में अभी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया मैंने लास्ट। सर प्लीज़ टेक माय नेम अभिषेक कोहली, बिग फैन ऑफ यू सर, प्लीज़ टेक माय नेम अभिषेक, ये सर अभिषेक, ठीक है। चलो समझाइए, यहाँ पे सभी को यहाँ पे सॉल्व करना है याद से, बहुत आप अगर खुद से क्या करोगे, खुद से पंचुअल रहोगे, ठीक है, तो आपके मार्क्स 100% आने ही आने, क्योंकि हाँ आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है पूरे साल भर और मैंने भी बहुत ज़्यादा आपके पीछे मेहनत की है, ठीक है। तो दोनों के लिए फल है, और आपके लिए कुछ तो मैं भी लाऊंगा, कहीं ना कहीं एक सरप्राइज़ तो आपको भी दूंगा अगर आपने यहाँ पे
मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने 90, चलो आपके लिए थोड़ा एक सिगली टारगेट देता हूँ मैं, 90, चलो मेरा रिकॉर्ड तोड़ो, 97 प्लस अगर लाके दिया तो आपके लिए मैं एक सरप्राइज़ रखूँगा, ठीक है। एज़ पर दी टाइम मैं आपके लिए सरप्राइज दूंगा। मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किस में लाया सर, ये मैथ्स, दोनों के दोनों मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स सब्जेक्ट में अगर आपने क्या लाया सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करो, 97 प्लस लेकर आते हो आप, 97 या 97 प्लस, ठीक है, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा, एक अच्छा खासा गिफ्ट मिलेगा आपको, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको बताएंगे। सर मेरे सब पेपर मस्त गए, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, इसीलिए आप, मैं बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ो, आप अभी इस चीज़ को पढ़ो। अब सर हाउ मच यू गॉट इन बोर्ड, 10th बोर्ड, बेटा मैंने 86.4 मुझे आया था, 86.40, ठीक है, परसेंटेज आया था मुझे मेरे बोर्ड्स में, ओके, समझा यहाँ पे। चलो मेरे बोर्ड के मार्क्स से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको आपके बोर्ड के मार्क्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को तो 86 आया था, लेकिन अगर आपको 95 क्रॉस करना है, ठीक है, मेरे तो 95 नहीं क्रॉस हुए, मेरे बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे, मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, इसमें इन्वॉल्व था, तो पता लगे, लेकिन आपको इन्वॉल्व नहीं है ना, आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ अच्छा होना चाहिए, मैं सिंपल ये समझता हूँ, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता तो मैंने अगर 1-2 महीना पढ़ के अगर मैं 86 लेकर आता हूँ, तो अगर आप साल भर पढ़े हो तो आपसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन फटाफट, ठीक है, नहीं तो टाइम हो जाएगा। चलो सर क्या लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया भाई, एपी भी पहुँच जाता है सीधा, हाँ आ गया सर, अनाघा 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 देगा तो भाई, चलो फटाफट, बाकी लोग ज़रा थम्सअप दो, ज़रा थम्सअप दो ज़रा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन, फटाफट स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। ये लास्ट ये क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी तो आपको आता ही होगा, प्रोबेबिलिटी में पूछ लूँगा और स्टैटिस्टिक्स एक बार बता दूंगा, ओके। चलो सर श्रीमती दगा जोशी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 660, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। आ जाओ सर, एकदम सिंपल है, उसने क्या किया, देखो अभी मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, टाइमलाइन चाहिए तो आप बना के रख लो अपने पास, ठीक है, मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ। सर क्या है, 22 शेयर खरीदे, कितने, देखो सबसे पहला किया परचेस, सर कितने शेयर, आप भी अपने लिए रफ में क्या कर सकते हो, इसे रफ में से बना के रख सकते हो, जिससे आपको क्या हो जाए, एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। चलो थम्सअप एकदम परफेक्ट, सभी लोग ने दे दिया। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 22 शेयर्स खरीदे, सर कितने रुपए में, एट द रेट ऑफ कितने रुपए में, मार्केट वैल्यू कितने का है, 660 का मार्केट वैल्यू है, याद रखो हमेशा जो शेयर खरीदेंगे 660 का मार्केट वैल्यू। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, सर कितना इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्टेड बहुत सिंपल होता है, फटाफट सम इन्वेस्टेड कितना होगा बताओ, 660 शेयर्स और 22 मैंने खरीदा, तो कितना हो जाएगा सम इन्वेस्टेड, फटाफट मुझे लाइव चैट में बताओ कितना होगा। कुछ आंसर्स दोगे, थोड़ा तड़कते फड़कते आंसर्स दो, जरा मुझे भी पता चलेगा आप लोग जोश में हो कि नहीं, ठीक है, कि बैठे हो सिर्फ ऐसे सुन रहे हो, बाबा जी का मैं प्रवचन दिए जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फटाफट बताओ सम इन्वेस्टेड कितना होगा, फटाफट सभी लोग बताओ सम इन्वेस्टेड कितना होगा। सर प्रैक्टिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ओवर, हाँ बेटा देखो ये हो जाना चाहिए था, ये प्रैक्टिस ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब चैप्टर होने चाहिए, बहुत इजी चैप्टर। सर मेरा डाउट है, अभी तो क्लियर कर दो भाई, भेज दे मेरे डाउट, भाई या बहन जो भी, युगांश तो भाई होगा, ठीक है भाई, भेज दे अभी डाउट, फटाफट भेज दे, तेरा प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल का था डाउट, भेज दे 2200 पक्का, देख लो एक बार भाई, 2200 आ रहा है, फटाफट बताओ बाकी लोग। 660 का एक मार्केट वैल्यू है, 22 शेयर्स है, क्या 2200 आ रहा है, फटाफट बताओ सभी लोग, फटाफट बताओ, चलो बाकी लोग। सर 14520 आ रहा है, चलो एक बार मैं जरा जोड़ लूँ। सर 660 का एक शेयर है, ऐसे कितने शेयर खरीदे 22, ठीक है, जीरो हटा दो सर, 0 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 6 12, 12 + 1 13, अब देखो सेम नंबर है तो क्रॉस 0 2 3 1, सर ये क्या हो जाएगा 0 2 5 4 1 14520, एकदम परफेक्ट। परवेश बेटा गलत बताया था तूने 2200, रोहित एकदम परफेक्ट बताया, प्रियोजीत ने एकदम परफेक्ट बताया। सर हाउ टू परफॉर्म फॉर ज्योमेट्री, बेटा परफॉर्म फॉर ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के सेशन में 100% बताऊंगा, आपके जो मैथ्स के डिस्कशन होगा, मैथ्स 1 का जो पेपर डिस्कशन होगा उसके बाद ही होगा वो लेक्चर, उसमें मैं परफेक्ट बताऊंगा आपको। 14,000 कितना हो जाएगा सर, 14,520, सिंपल है, ये आ गया आपका सम इन्वेस्टेड। देखो पहला आंसर तो आ गया। सर आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड ही सोल्ड ऑल हिज शेयर, सर बताओ डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, पहले बताओ डिविडेंड की वैल्यू निकाल के बताओ, और पहले बताओ कि डिविडेंड निकलता किस पर,
सबसे पहले बताओ डिविडेंड किस पर निकलता है, और दूसरा बताओ डिविडेंड की वैल्यू कितनी होगी। अब आप मुझे करके बताओगे सब में, क्योंकि मैं अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहता। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ क्या करना है, आप करते जाओ, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आंसर आप निकाल रहे हो, मैं पढ़ूंगा आप आंसर निकालोगे बस। चलो सर वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं बेटा, फटाफट बताओ, चलो फटाफट सभी लोग, क्या है आंसर। सर फेस वैल्यू पे एकदम परफेक्ट, रोहित बोल रहा है फेस वैल्यू पे, हर्षिता बोल रही है फेस वैल्यू पे, एकदम परफेक्ट, फेस वैल्यू पे आता है। आप डिविडेंड निकाल के दिखाओ सर, फेस वैल्यू पे आता है डिविडेंड ना, तो आ जाओ सर फेस वैल्यू पे निकाल लेते हैं डिविडेंड। एक डिविडेंड की फेस वैल्यू निकालो, बाकी सबका आंसर अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक डिविडेंड की फेस वैल्यू, सर देखो एक की फेस वैल्यू 100 है, 100 पे कितना परसेंट सर, 20%, 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100, ऐसे कितने शेयर है सर, 22 शेयर है। ठीक है, 100 पे 100 से 100 कैंसिल, बचेगा 20, 20 इंटू 22, सो 22 ज़ा 20, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 0, कितना आएगा आंसर 440। सर 20 रुपये एक शेयर पे आएगा, 20 रुपये एक शेयर पे, हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, प्रियोजित ने एकदम परफेक्ट बताया, 440 आपका आंसर आएगा। फिर क्या लिखा है, आफ्टर टेकिंग ही सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 650, उसने क्या किया, अब सेल कर दिया। सर सेल किया कितने में, 650 में, मतलब क्या 22 शेयर्स को सेल किया 650 में, इसका आंसर कुछ तो आएगा, वो निकाल लेना, मल्टीप्लाई तो है, एकदम सिंपल है सर, बेचा है ना मार्केट वैल्यू पे। शी पेड 0.1% ब्रोकरेज। अब बताओ कितने ट्रांजेक्शन का ब्रोकरेज लगेगा, 1 2 3 4, कितने ट्रांजेक्शन का ब्रोकरेज लगेगा। यहाँ पे 4 चीज़ें हुई है, 1 2 3 और 4, सर कौन सी चीज़ों में यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ब्रोकरेज किस में लगेगा। ठीक है, ब्रोकरेज किस में लगेगा, सिर्फ वो निकाल के बताओ मुझे, कौन से ब्रोकरेज, कहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा, परचेस में लगेगा, सम इन्वेस्ट स्टेटमेंट में लगेगा, डिविडेंड में लगेगा, सेल में लगेगा, बताओ किस में लगेगा फटाफट। 440 टोटल, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट होगी। चलो बताओ क्या होगा, आपसे ही ये हो जाएगा सब, 1 मिनट लगेगा अभी, 1 मिनट में आप उड़ा दोगे। चलो 2, प्रियोजित बोल रहा है 2 पे क्या लगेगा, 2 पे आपका ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, 2 पे, अब वो 2 कौन से है वो पता करते हैं ज़रा, लेकिन पहले देखते हैं आगे और कौन क्या बोल रहे हैं। 2 तो सब बोल रहे हैं, परचेस एंड सेल पे, हाँ चलो यहाँ पे भी 2 बोला जा रहा है, परचेस सेल, प्रियोजित ने भी बोला परचेस सेल, हाँ एकदम परफेक्ट सर। जब भी हम खरीदेंगे और जब भी हम बेचेंगे तब हमारे पास ब्रोकरेज लगेगा, तो इस वैल्यू पे ब्रोकरेज निकाल लो, इस वैल्यू पे ब्रोकरेज निकालो सर, कितना 0.1%, इसका 0.1% कितना होगा, ये हो जाएगा 14,520 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 0.1 इसको खा जाएगा, ठीक है 0.0 खा जाएगा, ये जगह 1452 डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा पीछे से 20, 14.52, एक का ब्रोकरेज ये आ गया। सर मुझे एक समस्या है, बोलूँ क्या, बोलो बेटा बोलो, समस्या ही सुनने के लिए मैं आया हूँ इधर। ओके चलो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा उसका 0.1% क्या आ जाएगा सर, ब्रोकरेज। अब क्या बोला है, शी पेड फॉर ईच ट्रेडिंग, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। देखो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा आपको, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आता होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका आता होगा सर, क्या होता है, देखो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाय कितने रुपए पे कमाया। ठीक है, कितने रुपए पे कमाया मतलब क्या सर, यहाँ पे जो है ना कितने रुपए पे कमाया वो क्या होगा, मुझे बता सकता है कोई, डिवाइड में क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय तो 100 होगा क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो आ जाएगा। ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट क्या था मेरा, इन्वेस्टमेंट क्या था फटाफट बताओ मुझे, जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें इन्वेस्टमेंट था। सर इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट था मेरा सम इन्वेस्टेड, जितना भी मैंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। और प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर, प्रॉफिट मिलेगा, देखो मैंने जितने में परचेस किया, सर उस परचेस किया ना मैंने कितने पे, 14,520 पे, सर इस पे मेरे को क्या मिला सर, डिविडेंड मिला। सर इस पे मुझे क्या मिला, डिविडेंड मिला। ठीक है सर, नहीं देखो 1 मिनट, परचेस हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ज़रा देखो। ठीक है यार 1 मिनट ज़रा मैं बताता हूँ, देखो सर मैंने क्या किया, मुझे मिला कितना पहले वो देख ले। सर मुझे पहले मिला डिविडेंड, ठीक है पहले मुझे मिला डिविडेंड, फिर मुझे मिला सेल, मैंने सेल का पैसा देखो 14, इधर कितना मिला सर 4,440, और यहाँ पे कुछ तो अमाउंट आया था सर, उसमें से मेरे को परचेस प्राइस हटाना पड़ेगा सर क्योंकि मैंने ख़रीदा था, और उसमें से भी मुझे क्या हटाना पड़ेगा, ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज कितना, सर ब्रोकरेज ऑन कितना सर, 2 ट्रांजैक्शन। सर कितने ब्रोकरेज का ट्रांजैक्शन निकालना है सर, 2 ट्रांजैक्शंस का ब्रोकरेज मुझे यहाँ पे हटा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये किसका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट का। ठीक है, ये क्या आएगा आपका प्रॉफिट, लिख के ले लो इसको, आप सॉल्व कर लेना इसको।
ठीक है, एकदम सिंपल है। 14 5 20 इन्वेस्टमेंट एकदम परफेक्ट। सम इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे एकदम परफेक्ट। सर मुझे 10 नंबर एग्जाम्पल फिर से बताओ ना प्लीज़। इसका 10 नंबर एग्जाम्पल, 10 नंबर एग्जाम्पल, इसका 10 नंबर कहाँ एग्जाम्पल है बेटा? कौन सा 10 नंबर एग्जाम्पल? 10 ये श्रीमती अरुणा ठक्कर वाला, ठक्कर सो गई है। ठीक है, तो अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बताओ मुझे कौन सा कराना है तो फिर वो करा दो। ठीक है, ये समझा आपको? सर माइक, सर क्या लिखा है? सर मुझे 10 नंबर एग्जाम्पल फिर से। हाँ बेटा, कौन सा 10 नंबर एग्जाम्पल, कौन सा बताओगे सर? सर मेरा अभी तो डाउट क्लियर कर दो। 4.2 4.3 का थर्ड सम। देखो बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया 4.3 के जो क्वेश्चन है 4.1 4.2 4.3 और 4.4, ये चारों के लिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना हमारे पास वीडियो मैंने अपलोडेड किया। देखो ये रहा, ठीक है, ये आपका अपलोडेड वीडियोज़ है, मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। देखो ये रहा, दिखाऊँ मैं? ये देखो सर, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता हो तो मुझे मैसेज करो, नीचे आपको नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करो। देखो ये 1 2 आपको यहाँ पे सारे के सारे मैंने क्वेश्चन कराए, जो जिसमें आपको डाउट होगा वो कराया मैंने। ठीक है, बीच बीच में से 1 शॉट है ये। ओके, चलो तो ये ध्यान से याद से कर लेना। सर परचेस के टाइम ब्रोकरेज ऐड होता है। बेटा परचेस के टाइम ब्रोकरेज ऐड होता है, लेकिन एट द एंड तो अपने को पे करना है ना। देख प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अपने पास कितना पैसा बचा है, अपन ने कितना रुपया, देख अपने को कितना रुपया मिला, अपने को डिविडेंड का 440 मिला, अपन ने सेल किया 650 में, उसका पैसा मिला, अपन ने परचेस किया उस टाइम पैसे दे दिए ना। और ब्रोकरेज के टाइम पे परचेस ऐड होता है, लेकिन परचेस के टाइम अपन पे करते हैं। और सेल में क्या होता है? सेल में लेस होके मिलता है, लेकिन पैसा एट द एंड तो तू दे ही रहा है ना। इसलिए मैंने दोनों ब्रोकरेज का एक साथ माइनस किया। सेम कंसेप्ट कहाँ पे किया? सेम कंसेप्ट देख, ये वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम कंसेप्ट किया था। ठीक है, याद रखो। ये वाला जो डिसूजा वाला क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा इसमें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप लोगों को ना ये याद रहना चाहिए कि सर जब भी ब्रोकरेज सब कुछ एक साथ दिया रहेगा ना, तो ब्रोकरेज एकदम लास्ट में निकाल के लास्ट में करने का। हाँ होता है। क्या लिखा है? SMT वाला 10 हाँ बेटा देखो, ये मैंने करवाया है। ठीक है, आप देख लो, मैंने वहाँ से करवाया, मैंने करवाया पूरी तरह से, एकदम अच्छे से कराया वहाँ पे। ठीक है, आप देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें 100 वैल्यू फेस वैल्यू है, ये 50 कितना है उसकी मार्केट वैल्यू है, उसको कितना रिसीव्ड हुआ है, और ये तो इसमें क्या होता है पता है? 50 रुपीज़ आपका मार्केट वैल्यू है। इसमें आपको क्या करना है सर? 0.2% ब्रोकरेज लेना है ऑफ 50, और उसके बाद और क्या माइनस करना है सर? इसका GST ऑन ब्रोकरेज, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लेना है, और उसके ऊपर आपको इसका 18% निकालना है। तो जो भी आंसर आएगा, ये आंसर पक्का मैं बताऊँ क्या आएगा? आंसर आएगा 49.882। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। किसका सर? ये आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर आएगा, आपका आंसर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैंने ट्राई किया, यहाँ पे बता दूँ मैं फटाफट। हाउ आई विल गेट 35 मार्क्स इन अलजेब्रा, अभिषेक कोहली एंड ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, 35 मार्क्स मिल जाएगा। आप मेन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ। ठीक है, आपके थोड़े कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। सर मेरा नाम लो एक बार। भाई क्या है तुम लोग, क्या हीरो हो क्या? मैं तुम लोग का नाम ही लेते रहो लेक्चर में। ठीक है, मैं यही करने आया हूँ इधर, नाम लूँ। ठीक है, यही करते हैं भाई, आंसर नहीं बताऊँ। 10th वाला एग्जाम्पल बताया तुम्हारे लिए बेटा। ठीक है, नाम लेने का काम क्या कर रहे हो? ठीक है, आप रिकमेंड करो, आप शेयर करो फटाफट, फिर तो नाम ही नाम होगा आपका। सर मेरा नाम ले लो भाई, ले लेता हूँ। तेरा नाम दिनेश भाई, दिनेश गुज्जर भाई, तेरा नाम ले लिया अभी। ठीक है, अभी काम करेगा तू, अब तू क्या बोलते हैं, तू सब अपने स्टेटस पे डालेगा। ठीक है, तू पहले मेरा नंबर सेव कर, तू स्टेटस पे डालेगा स्टोरी, और फिर मुझे दिखाएगा, मुझे स्क्रीनशॉट मार के भेजेगा। ठीक है, इसका ये लेक्चर का स्टेटस डालेगा, और तू फिर चैनल के लिए बताएगा। ठीक है, मेरा नाम लिया है तूने, मैं तेरे सारे डाउट क्लियर किए यहाँ पे। ठीक है, तो इतना कर सकता है मेरे लिए। ओके, चलो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, चलो अब एक बार मुझे बता दो, 4th चैप्टर होने के बाद अब 5th में तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 5th और 6th में एक बार मुझे एक साथ बता दो, 5th और 6th में कोई डाउट है क्या? एक बार 5th और 6th में बता दो, मुझे कोई डाउट है तो मैं बता दूं, नहीं तो फिर अपन ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना टारगेट था कि 7 बजे तक हो जाए, अभी 5 मिनट है। ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में डाउट नहीं होने चाहिए आपके, वैसे मतलब होने चाहिए कोई, इन द सेंस हो गए तो बताओ, नहीं होंगे तो फिर टाइम पास करके अपने को फ़ायदा नहीं। सर योर नंबर कैन आई गेट? बेटा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरा नंबर नहीं है एक्चुअली, मैं चेंज कर दूंगा बाद में। आप इसके पहले वाले नहीं, मेरे जो भी वीडियोस होंगे ना, आप क्या बोलते हैं चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक ग्रुप का एक लिंक पिन कर देता हूँ। मेरा नंबर चाहिए तो ये रहा, नंबर ले लो। इस पर अगर आपको डाउट पूछना होगा तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो।
ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये किसका नंबर है, ये प्रशांत सर का नंबर है, प्रशांत सर का नंबर है ये, ठीक है। इस पर आप क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो इजीली, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रुप का लिंक ज़रा पिन कर देता हूँ। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ और सारे के सारे आप कोई भी डाउट्स आपको अगर पूछने होंगे तो यहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। नो सर डाउट क्लियर है सब, कोई नहीं, कोई डाउट है ही नहीं। चलो बाकी के चैप्टर्स में एक बच्चों को किसी को कोई भी डाउट नहीं है, सब बोल रहे हैं नो डाउट क्लियर है सब, क्या बात है क्लियर है सब, ठीक है। चलो ये मैं पिन कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, जिसको मैंने पिन किया है, ठीक है, उसमें ऐड हो जाओ। उसमें सारे के सारे आपके डाउट सॉल्विंग ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। इंडिया से है सर, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। हमारे बच्चे अब जवाब देना शुरू, आप कहाँ से हो, इंडिया से ही है, ठीक है। ये क्या करोगे आप जान के, इतना क्या करना है सर, क्लियर है सब एकदम परफेक्ट। चलो यहाँ पे 16 बच्चे मुझे दिख रहे हैं अभी, ठीक है। फटाफट सभी लोग जिनको भी क्या बोलते हैं डाउट्स शॉट्स पूछने, तो सब ये नंबर सेव कर लो और वहाँ पे डाउट्स पूछ लेना जो भी है। वो मैं बाकी के बच्चों को डाउट्स बता दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो फटाफट एक बार थम्स अप और क्या बोलते हैं दिल ज़रा बरसाओ जरा, ठीक है। दिल ज़रा बरसाओ माइक के लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। इतना देर से आपके सर, और रफ़ वर्क कहाँ करें बेटा, रफ़ वर्क ना देखो बताता हूँ, आ जाओ। रफ़ वर्क ना आपको ना, आपका जो बुक रहेगा ना, बुकलेट, ठीक है, आपका जो बुकलेट होगा, ठीक है, जिसमें आप आंसर शीट लिखोगे, आंसर शीट का जो लास्ट पेज होता है ना, ये आपका लास्ट पेज है। लास्ट पेज पे क्या लिखने का पता है, बड़ा सा लिखने का ऐसे, तो मान लो ये लास्ट पेज है आपका, इस पर बड़ा सा लिखने का रफ़ वर्क, ओके। इसको करने का अंडरलाइन और इधर कुचुर करते रहने का। लास्ट में पेपर हो जाएगा तो इसको ऐसे काट देने का, ठीक है, पेन से जिससे मन हुआ काट देने का। नहीं भी काटोगे तो भी कुछ होगा नहीं उससे। क्या बात है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भाई खिला रहे यार, भूख लगा, क्या बात है एकदम। लेके आ जाओ फिर, खाना वाना लेके आ जाओ। चलो खाना वाना लेकर आ गया अपने लिए। लक्ष्मण सिंह यादव, यस समझ में आ गया सभी को। चलो समझ में आ गया। फिर चलो हमारे टाइम से तो पहले ही हो गया वाइंड अप। इधर उधर की बातें तो मैं तो करता नहीं बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल लो, फिर अपन करते। लाइक करो, क्या बात है, एकदम सही बात, टाइम पे आ रहे यार। कॉपीराइट साउंड एकदम कॉपीराइट की तरह ही आता है, एकदम लास्ट में एकदम, ठीक है। शुरू में आएगा, लास्ट में आएगा, थोड़ा सा ऐसा हल्का फुल्का टोचन देगा, निकल जाएगा, ठीक है। अभी जब बीच में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब नहीं आएगा, ठीक है, जब आएगा इधर उधर। क्या लिखा है यहाँ पे, फटाफट सभी लोग लाइक करो, हाँ लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो दबा के एकदम, ठीक है। कल जो है आपका मैं क्या करूँगा, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो आपके आज के लिए मैं बता देता हूँ आज क्या करने वाले हैं हम लोग। आज यहाँ पे ना, अब इसके बाद अभी कितना बज रहा है सर, 7 PM हो रहा है। 7 PM के बाद आप 8 PM तक, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, या मतलब जो भी आपको करना है, जो भी डाउट्स है, ठीक है, जो भी रिवीजन करना है आपको वो रिवीजन कर लो, ठीक है, रिवीजन कर लो। 8 बजे तक आप रिवीजन करो। फिर सर जो भी है ना, आप 9 बजे तक 9 PM तक क्या करो सर, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज जो भी डाउट्स है सब मुझे, अगर आपको लगता है कि पूछना है तो पूछ लो, ठीक है, या तो फिर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करके ख़त्म करो, ठीक है, पूरे की पूरी तरह से। मतलब 9 o'clock को आप फुल रेडी रहो, ठीक है सर, रेडी रहो किसके लिए, पेपर सॉल्विंग के लिए। मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले ही भेज दूंगा पेपर, ठीक है, मैं पहले अपने पास पेपर बना के रखूँगा। 9 o'clock से आप 11 PM तक क्या करो, पेपर दो, 10 PM तक पेपर दो, और फिर वो पेपर को क्या करो, मुझे भेजो, ठीक है, उसका PDF बनाओ, ठीक है, फ़ोटो का PDF आता होगा आप लोगों को बनाने, फ़ोटो का PDF बनाओ, ठीक है, और 8 यहाँ पे इस नंबर पे सेंड करो, 8551046900, ठीक है, इस नंबर पे क्या करो, सेंड करो, मैं आपको चेक करके दे दूँगा, ठीक है। सेंड करो इस पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको चेक करके, और यहाँ पे मैं आपको सारे मिस्टेक्स जो भी कर रहे हो मिस्टेक्स, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और ट्राई करो कि आप जो सॉल्व कर रहे हो वो बोर्ड के इस पे हो, बोर्ड सप्लीमेंट पे हो, ठीक है। अगर बोर्ड सप्लीमेंट पे होगा तो बेस्ट है, अगर बोर्ड सप्लीमेंट पे नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फटाफट समझा, ये इतना समझा सर। 2K की पार्टी ज़रूर बेटा, 2K की पार्टी मिलेगी। देखो पार्टी लेकर आया ना, आज सुबह ही पार्टी हो गई है, ठीक है, आ जाएगा, उसका भी आपको वीडियो आ जाएगा। पहले वीडियो पे कमेंट
किया है पढ़ना। हाँ बेटा पढ़ा मैंने कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट लिखा था आपने, बहुत पहले पिछले वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। सर मैं तो स्टार्टिंग से था। अरे क्या बात है बेटा, आप तो स्टार्टिंग से थे। ठीक है मिस्टर कलरफुल हाय, हेलो बेटा, अभी जाने का टाइम आ गया, आप आ गए हो अभी। सर 2K की पार्टी किया क्या? हाँ किया ना बेटा, आज ही पार्टी हो गई। ठीक है सर सर सारे तरीके हैं अपनी वाली नंबर देने का। हाँ सही तरीका है अपने, सही बात है बेटा। ठीक है मेरा नंबर लेके क्या ही कर लोगे। ठीक है मेरा नंबर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है मेरा नंबर ना तो सेलिब्रिटी का नंबर है, ठीक है ना तो क्या बोलते हैं आप सेलिब्रिटी हो जो क्या बोलते हैं आप मेरा नंबर सेव करके रखोगे। ठीक है यही करते हैं फिर, सही तरीका है, यही सही तरीका है। ठीक है आप कोई तरीका बताओ, मैं उससे करता हूँ। ठीक है चलो अब तो अपना सुपर चैट भी ओपन हो गया है, तो सुपर चैट भी कर सकते हो। ठीक है आप लोग सुपर चैट करके भी बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सुपर चैट कर रहे हो और क्लास में आके मुझसे पैसे मांग रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है सुपर चैट करो, होगा तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है आप लोग चैट ही करते हो, चैट करना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है तो ये समझा मैंने, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है आपके पास वो आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है, करके आने का, सीरियसली करो, अच्छे से करो। ठीक है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके और भी कोई डाउट्स है तो फटाफट बताओ, नहीं तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। सर आपकी अपनी वाली कौन है? निधि मैम। कौन है भाई ये, कौन है भाई? आपकी अपनी वाली कौन है? निधि मैम। कौन है निधि मैम? हु इज़ शी? ठीक है निधि मैम कौन है? आप जानते होगे तो आपको पता होगा शायद। ठीक है अगर आप जानते होगे तो आपको पता होगा। फटाफट बता दो। आप सेलिब्रिटी तो नहीं लेकिन हमारे गुरु तो हो। हाँ तो बात है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। चलो फटाफट, कोई डाउट नहीं है किसी को? एंड करूँ? एंड करूँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये करोगे आप मुझे भेजोगे, याद से मुझे भेजोगे। ठीक है अगर मैं पेपर भेजना भूल जाता हूँ तो मुझे भी याद दिलाओगे, आपका काम है वो। ठीक है मैं अभी बना के वैसे तो रख देता हूँ, अगर मैं गलती से भेजना भूल जाता हूँ तो भी आप याद दिलाओगे। और फिर कल जो रहेगा ना, कल हम कैसे करेंगे सारी चीज़ें, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा आपके लिए। ग्रुप में अपन पूरा उसका पोल वोल करके बता दूंगा। हाँ सर जय सोनावने भैया का कमाल। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है आपका कोई पता नहीं कोई खास दोस्त होगा, वो दोस्त तो मेरा भी है जय सोनावने, बट आपको कुछ ज़्यादा ही पता है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है चलो देखते हैं। और यहाँ पे याद से कल सर गुरु नहीं हमारे डॉन, क्या बात है, ये भी ठीक है। ओके चलो तो याद से आप लोग क्या करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। कल के जो भी सेशंस होंगे वो उसके लिए मैं पहले से बता दूंगा। कल हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने के, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स जो आपके पेपर लिखने के बाद आएंगे उसको सॉल्व करने का। ठीक है मैं थोड़ा टफ सेट तो नहीं करूँगा, नॉर्मल पेपर सॉल्व करूँगा। आपके जितने भी PYQs है उसे आपको ख़त्म करना है पहले। ओके चलो तो फिर उसके बाद यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तब जाके आप एकदम बेस्ट टू बेस्ट 40 आउट ऑफ 40 लेकर आओगे। ओके फिर फटाफट जरा दिल बरसा दो, फिर अपन बंद करते लेक्चर। ठीक है फटाफट लास्ट एक बार जरा, ठीक है लाल रंग बरसा दो। गुड लक सर, लॉट्स ऑफ लव, बुरा मत मानना सर। ओके कोई बात नहीं बेटा, बुरा मत मानना। मैं इधर बुरा मानने के लिए आया हूँ, लाइव में आके खड़ा हो रहा हूँ, बुरा मान रहा हूँ, रो मैं इधर। ठीक है रो देता हूँ इधर, बुरा मान रहा हूँ। ठीक है ही इज़ आवर बेस्ट टीचर फर्स्ट। हाँ ये तो बात सही है, डॉन के लिए एक लाइक तो बनता है। अरे क्या बात, एक क्या भाई 4 लाइक तो मारो कम से कम। ठीक है 4 ID 4 लाइक मारो। चलो लाइक मार के हमको लाल सिग्नल हरा सिग्नल दे दिया है, हरा लाइक मारो तो हरा सिग्नल आएगा। क्या बात है। चलो तो मैं बंद करता हूँ फिर सेशन को। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।